सोचो दोस्तों, अगर एक दिन अचानक से क्यूट सी एंजल आ जाए तुम्हारे साथ अकेले रहने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे? उसके साथ साथ एक तुम्हारी जो क्रश है भाई, वो तुम पे क्रश करती है, लेकिन तुम क्या करोगे? हमें तोवा को दिखाया जाता है जो एक एंजल थी, और इसे गॉड से आदेश मिला हुआ रहता है कि ह्यूमंस को जानना है, इसे बहुत अच्छी तरीके से जानना है और उनका मतलब पता लगाना है क्या। इधर हमें हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर शिन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से घर जा रहा होता है और सोचता है कि काश मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकता। ये एक अपार्टमेंट में रहता था, अकेले रहता था। अब इसे अकेले रहने की थोड़ी सी आदत सी पड़ गई रहती है, तो कमरा बहुत बेकार था, तो यहाँ पे ये तुरंत ही सो जाता है, बहुत ज्यादा थक चुका था। अब सुबह हो चुकी रहती है, शिन की यहाँ पे आंख खुलती है और वो जाता है गागल करते हुए, तो उसे दिखाई देता है एक एंजल यानी एक लड़की यहाँ बालकनी में सो रही है। उसे देख के वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। गलती से जो उसने कप लिया था वो उसमें गिर गया था लड़की के ऊपर, यानी हमारे तोवा के ऊपर। तो वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, चलो तुम अपने ड्रेस चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारा ड्रेस गंदा हो गया है। उसके बाद वो ड्रेस चेंज कर रही होती है और ये यहाँ पे शर्माते हुए सोच रहा होता है कि कहीं ये लड़की भाग के तो नहीं आ गई, कहीं ये कोई चोर तो नहीं, या फिर कोई कॉस्प्ले करने वाली तो नहीं ना है। आखिर ये बालकनी में क्या कर रही थी भाई इतने ऊपर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस वक्त उसके पंख नहीं दिख रहे थे, तो इसे पता नहीं था कि वो एक एंजल है। वो कहती कि क्या आपके पास कुछ कपड़े हैं, मतलब कोई दूसरे कपड़े, तो वो ढूंढ रहा होता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास भी यही सब कपड़े हैं। उसके बाद वो पूछने लगता है कि तुम आई कहाँ से हो, तुम क्या काम करती हो, किसके लिए काम करती हो। तो वो बोलती है कि मैं हेवन से आई हूँ, मैं एक एंजल हूँ और मैं गॉड के लिए काम करती हूँ। गॉड हमें जो जो बोलते हैं हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं। ये सुन के वो सोच रहा होता है कि लगता है किसी पागल खाने से ये आई हुई है। और तो वो उससे कहती है कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं क्या। शीन सोच रहा होता है कि बड़ा घर, अरे ये बड़ा घर किस एंगल से लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा छोटा घर है, रुको कहीं इसे ये तो नहीं ना पता है कि ये एक अपार्टमेंट है और इसे लग रहा है कि ये पूरा अपार्टमेंट मेरा ही है। तो शिनू से अच्छी तरीके से बता रहा होता है कि देखो ये एक अपार्टमेंट है और ये जो रूम है ना, बस मैं इसी में रहता हूँ और कोई नहीं रहता है मेरे साथ में। तो वो बात को समझ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका ये जो कमरा है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैंने यहाँ पे आके आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं ना दे दी है। तो शिन कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि क्या यार कहीं ये कोई चोर वोर तो नहीं ना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, बताइए मैं किस तरीके से आपका कर्ज चुका सकती हूँ। लेकिन कुछ और ही दिख रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है। तो वह कह रही होती है कि रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाना बना के ले आती हूँ। तो वो जाती है और यहाँ पे देखती है कि फ्रिज में कुछ नहीं रहता और कुछ बुक्स भी देख लेती है वो जो नहीं देखने चाहिए थे। बाद में देखते हैं कि बिल्लियों का झगड़ा रोक रही होती, कहती कि गॉड ने लड़ने से मना किया, और ये सोच रहा होता है कि यार ये लड़की पागल पागल है क्या, मतलब बिल्लियों को लड़ने से कौन रोकता, और फिर उस पर बैंडेज लगा रहा होता है। तो वो उसे शुक्रिया कह रही होती है और शिन सोच रहा होता है कि यार ये कैसी लड़की आ गई है। तो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे आसपास में रहती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं यार मैं तो हेवन में रहती हूँ, मैंने तुमसे कहा ना। अब यहाँ पे उसे पक्का कंफर्म हो चुका था कि ये लड़की कोई पागल है और अपने आप को एंजल बुला रही है। वैसे तो लड़की अपने आप को एंजल बुलाती है, नॉर्मल सी बात है, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही बात हो गया भाई। ये बोल रही कि गॉड से बात कर सकती है, गॉड इसे बताते हैं और गॉड ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है इंसानों के बारे में जानने के लिए। अब शिन यहाँ पे बहुत गहराई से सोच रहा होता है कि ये कहीं मुझे मुसीबत में ना डाल दे भाई। इतनी देर में उसका फोन रिंग हो जाता है, तो वो कहता है ठीक है मेरे जॉब पे जाने का वक्त आ चुका है, तो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, तुम अपने काम पे जाओ ठीक है, और चलो चलो अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है तुम अपने घर चले जाना और मैं अब अपने काम पे जा रहा हूँ। वो शुक्रिया कहती है। बाद में हमें पता लगता है कि आज इसने सिक लीव ले ली थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, और सोच रहा होता है कि काश वो लड़की अच्छे से अपने घर चली गई हो। तो जब वो जा रहा होता है तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतनी देर में वो उसे एक आदमी के साथ देखता है, तो पूछता है कि अरे ये तुम्हारे फादर है क्या, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारे फादर मिल गया। लेकिन वो कहती है कि नहीं यार ये मेरे फादर नहीं है, मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। असल में ये आदमी मुझे बीच रास्ते में मिला था और इसने मुझसे कहा कि ये मुझे होटल लेके चलेगा। अब यहाँ पे तो वो समझ गया था कि आखिर ये आदमी क्या करना चाहता है, तो वो तुरंत ही तोवा का हाथ पकड़ता है और वहां से उसे लेके जा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी जरूरत थी तुम मेरे घर रह लेते, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कहाँ पे है, तो यहाँ ये रो रही होती है तो वो, और कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। और शिन सोच रहा होता है कि अरे यार ये इतना ज्यादा रो क्यों रही है, मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और क्या तुम इतनी देर से मेरा ख्याल रख रही थी, मतलब इतनी देर तक मैं सोया हुआ था और यहाँ पे ये खाना भी बना के ला दी रहती है इसके लिए, तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। और कहती हाँ, सोच रहा होता है कि चलो बढ़िया बात है क्योंकि कोई मेरा ख्याल रखने के लिए था नहीं और अब ये आ गई है मेरा ख्याल रखने के लिए, और मेरी परवाह भी काफ़ी ज़्यादा करती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है शिन की, चलो यार कोई तो है मेरी परवाह करने के लिए, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे नहीं रहता है और काफ़ी लोनली भी इसे महसूस हो रहा था, और यहाँ तो वह उसकी मदद करने के लिए आती है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो बताता नहीं है कि वो आदमी इसके साथ क्या करने के लिए जा रहा था, फिर इससे बस कहता है कि तुम जितने दिन यहाँ पे चाहो उतने दिन के लिए यहाँ पे रह सकती हो, ठीक है।
लेकिन आज के बाद किसी भी स्ट्रेंजर पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। यहाँ तो वो उसका शुक्रिया अदा कह रही होती है, कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो यार, मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। और इसी खुशी में क्या होता है कि वो उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और वो एकदम शर्मा जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद शिन कहता है कि ठीक है आराम से बैठो आराम से बैठो, तुम मुझे यहाँ तक लेके कैसे आई, मैं तो इतना ज़्यादा भारी हूँ और मेरा घर भी वहाँ से इतना दूर था। तब वो कहती कि मैं एक एंजल हूँ ना, मेरे पंख है। शिन कहता है कि क्या बात कर रही हो यार, ये एंजल वेंजल नहीं होता है। लेकिन वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद वो जब उसे दिखाती है कि हाँ देखो मैं एक एंजल हूँ, तब तो उसकी हालत खराब हो जाती है। सुबह इसकी नींद खुलती है, सोचता है कि लगता है मैं रात में कोई सपना देख रहा था, लेकिन फिर उठता है तो देखता है कि तोवा इसके बगल में सोई थी। तो वो कहता है कि तुम यहाँ मेरे बगल में क्यों सो रही हो। वो बोलती है क्योंकि सिर्फ एक ही बेड था तो मैं यहीं पे सो रही थी। तब वो समझ गया था कि हाँ यार बेड तो एक ही है, लगता है तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे और एक बेड भी खरीदना पड़ेगा उसके बाद ही, क्योंकि तुम एक एंजल जो ठहरी। तो वो उसे लेके जाता है शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे तोवा को पता नहीं कुछ पसंद आ जाता है तो उसके पंख बाहर निकल आते हैं, एक्साइटमेंट में पंख बाहर निकल आते हैं। तो वो उसे तुरंत ही अंदर लेके जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो यार, किसी को पता लग गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो कहती है माफ करना, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो मेरे पंख बाहर निकल जाते हैं। तो अब इसके बाद ये लोग कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कुछ जॉब वॉब ढूंढने का वो बात बोल रही होती है। लेकिन वो कहता है कि अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हें खिला दूंगा, वैसे भी हम लोग कुछ ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं तो रुको 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 रुको, मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, मतलब अब खाना भी तो दुगना हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए वो कह रहा होता है कि चलो कुछ सामान लेके आया जाए, लेकिन इन पंखों का कुछ करना पड़ेगा पहले। वो कहती तुम्हें फीवर तो नहीं ना है, लेकिन वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे अचानक से टच कर रही थी ना, इसीलिए। बाद में वो लोग आ जाते हैं शॉपिंग मॉल पे, तो वो कहती है ये तो किसी पैलेस जैसा लग रहा है, बड़ा वाला मॉल रहता है। फिर वो जाती है कपड़ों की तरफ भाग के, वो कहता है कि रुको यार चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ कौन से कपड़े पहनने हैं तुम्हें, कौन से कपड़े नहीं पहनने। और अच्छा ऐसी बात है, ये सारी चीज़ें वो उसे बता रही होती है। तो यहाँ पे इसे एक कप पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि रुको मैं बेकार में तुम्हारा बजट बढ़ा दूंगी, तो मैं ये कप नहीं लूंगी। तो वो कप नहीं लेती है। उसके बाद शिन उसे लेके जा रहा होता है, बाकी यहाँ पे एक ड्रेस वो देख रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा खर्च नहीं ना करवा रही हूँ। वो कहता है कि अरे नहीं तुम मुझसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करवा रही हो, इसमें कुछ भी वैसा वाला बात नहीं है, तुम रहना चाहती हो मैं तुम्हें रखूँगा, इसके बदले में ऐसा तुम कुछ भी मत सोचना कि मुझे तुमसे चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे लेडी कहती है कि आइए मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत सारी ड्रेस। तो वो बहुत सारी ड्रेस देखती है। लेडी कह रही होती है कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद ये सोच रही होती है कि मैं कहीं फ्री का तो कुछ नहीं ना कर रही हूँ, मतलब वो इतना सारा कुछ मेरे लिए कर रहा है, इतना और इतना ज़्यादा उसका पैसा भी खर्च हो रहा है। उसके बाद वो तुरंत ही आती है और कुछ बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगी। तो सबको लगता है कि वाह लड़की ने लड़के को प्रपोज कर दिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शर्म होकर वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते। तोमा को तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन शिन को यहाँ पे शर्म आ रही होती है। और अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते, शॉपिंग पूरी हो गई रहती है। तो वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वो कहता है कि नहीं। फिर तो वो देखती है कि उसने वो कप खरीदा है, उसने वो कप खरीदा है जो इसने नहीं खरीदा था। तो वो उसे शुक्रिया कह रही होती, कह रही थी तुमने इसे कब रख दिया यार, मुझे पता ही नहीं चला, तुम्हारे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये कप तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब तोवा अर्थ पे आई रहती है। तो उसे ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह लग रही होती है और बहुत सारी चीज़ें वो पहली बार देख रही होती है। सोचती है कि मुझे किसी इंसान से बात करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सब बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। अच्छा मैंने पहले भी एक गाइड पढ़ी है कि मैं इंसानों को दो तरीके से रिझा सकती हूँ, या तो मैं उन्हें बताऊँ कि मैं फेरी हूँ या फिर नॉर्मल इंसानों की तरह। मगर ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा देखती है, रात हो गया रहता है, तो अब वहाँ पे घर वापस जाने लगती है। फिर उसे याद आता है कि ये क्या, मैं तो घर वापस जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझसे कहा है कि इंसानों से दोस्ती करना है। तो वो एक अपार्टमेंट में आ जाती है जो वो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि खाली, और फिर वहीं पे आके सो जाती है। और ये सारी बातें वो हमारे शिन को बता रही होती कि कैसे वो यहाँ पे आई, और बहुत ज़्यादा टेस्टी वो खाना बनाती है। वैसे ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, किसी को अगर इस चीज़ का नाम पता है तो मुझे बता देना। मुझे तो पकौड़े जैसा लगता है, मगर शायद ये पकौड़ा नहीं होता है। और शिन को भी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, घर में भी आप इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना सकते हैं। तो वह ने ये सब बुक से सीखा हुआ रहता है, इंसानों की दुनिया में आके उसने बुक से सीखा है। मतलब देखा कितना ज़्यादा मतलब फास्ट लर्निंग है इसका। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी कुक है और इसने मतलब देखने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो, इतना तो मेरा करना बनता ही है। उसके बाद वो उसे बताता है कि देखो ये बाथटब है और बाथटब में कैसे नहाया जाता है, क्या सारा काम किया जाता है। तो वो यहाँ पे सारी बातें समझ चुकी रहती है। हालांकि शीन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि भाई कोई लड़की मेरे बाथटब में नहा रही है, और वो इमेजिन कर रहा होता है, सोचता है मुझे इमेजिन नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार भाई आ रहा होता है। तो फिर वो टीवी देखना शुरू कर देता है, और टीवी के बाद भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं भाई मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मुझे तो नर्क में भी जगह ना मिलेगी। फिर चलो पढ़ाई कर लेता हूँ। पढ़ाई करते करते थोड़ा टाइम आता है तो वो जाता है टॉयलेट के लिए, लेकिन वो भूल चुका था कि वहाँ बाथरूम में कोई है। और फिर वो उसे देख लेता है, पीछे से देखता है और कहता है मुझे माफ़ करना। और
पूरा शर्मा रहा होता है। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन शिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और फिर ये जब नहा रहा होता है तो तोवा आती है, कहती क्या मैं तुम्हारा बैकअप कर दूं। उसके बाद वो घबरा जाता है। रात में भाई को नींद ही नहीं आ रही थी। सोचता है कि भाई मुझे सबसे पहले एक बेड खरीदना पड़ेगा, वरना मैं कैसे सोऊंगा इसके साथ में, ये तो मुश्किल है। उसके बाद ये उठ चुका रहता है। रात में भाई नींद पूरी नहीं हुई थी, जाता है तो फिर से देख लेता है कि ये क्या, फिर से माफी मांगता। मतलब ये लोग दरवाजे की कुंडी लगा के नहीं नहा सकते हैं क्या भाई। और फिर अब मुंह धो रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये सब, तब तक वहाँ पे वो आ जाती है और इस बार तो ये इसे पॉटी करते हुए देख लेती है। मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, ये लोग दरवाजे की कुंडी नहीं लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो फिर से टेस्टी खाना बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है और कहती है कि आपके लिए। तो शिन तो खुश रहता है, कहता है कि मुझे स्कूल जाना है। तो कहती है कि वो स्कूल जाना है, मैं भी अपना काम खत्म कर लेती हूँ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चल सकूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ स्कूल कैसे जाओगी, वहाँ पे मुझे काम रहेगा, अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो चीज़ें खराब हो जाएगी, तुम घर पे रहो। लेकिन तोवा सोचती है कि मैं घर पे कैसे रहूँगी अकेले। शिनू से कहता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम घर का बस काम करना, तुम्हारा इसी में टाइम पास हो जाएगा, टीवी देखना, मस्त बुक वुक पढ़ना, ऐसे ही तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, मैं आ जाऊँगा स्कूल से जल्दी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मगर तोवा अकेले रहने वाली थी तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो बताता है कि ये मेरी ड्यूटीज में से एक है। तो वो कहती है ठीक है, जल्दी घर वापस आना, अपना ख्याल रखना। फिर ये भी उसे बाय कह के वहां से जाने लगता है। जब ये जा रहा होता है तो इसका एक साथी रहता है, वो आके इसे धप्पा मार देता है भाई पीछे से और कहता है कैसे हो दोस्त। और वो कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। तब तक एक लड़की तात्सुमी आती है और कहती है उसे कि तुम्हें इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था हमारे शिन को। असल में ये शिन को पसंद करती थी और वो जो लड़का रहता है उसके बीच में और तात्सुमी के बीच में नोकझोंक ऐसे चलते रहती है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो वापस से कुछ बोल देता है जहाँ पे इन दोनों की नोकझोंक शुरू हो चुकी रहती है। तो इतनी देर में जो शिन रहता है वो कहता है कि यार तुम दोनों काफी एकदम कपल जैसे लग रहे हो, कपल ही जैसे लड़ाई कर रहे हो। तात्सुमी कहती है कि आज के बाद ऐसा मत बोलना, मैं इसे अपना दोस्त बिल्कुल नहीं मानती हूँ। उसके बाद हमें तोवा को दिखाया जाता है। तो तोवा यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही होती है, उसने तो सारे काम एकदम कर ही लिए रहते हैं और एकदम रिलैक्स होती है, सोचती है कि बस लंच बनाना है, उसमें क्या है। फिर इसे याद आता है कि अरे तेरी की, मैंने तो शिन को भाई लंच दिया ही नहीं है, रुको, मैंने उसे कुछ बना के नहीं दिया, कहीं वो भूख के मारे अगर गिर गया तो मैं उसे खुश कैसे कर पाऊंगी, मेरा काम तो उसे खुश करना है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में यहाँ पे लंच टाइम हो गया था और सब काफी खुश रहते हैं। तो यहाँ पे तात्सुमी कह रही होती है शिन को कि यार तुम तो अकेले रहते हो, तुम हमेशा ब्रेड पे कैसे जिंदा रहोगे, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। तो शिन कहता है कि अरे तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो इसके पास तोवा रहती है, तो भाई तोवा इसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी। और तात्सुमी जब वो सुनता है कि वो खुद से ही खाना बनाती है तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह तुम तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। और वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी भी ज़्यादा कुछ कमाल की नहीं हूँ, बस ऐसे ही हूँ। शिन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर इनके बीच जो दोस्त रहता है इनका, वो तात्सुमी से कहता है कि तुम इसकी इतनी परवाह करती हो, मेरी भी थोड़ी सी परवाह करो यार, मेरे लिए भी लेके आओ तुम खाना। तात्सुमी कहती है कि तुम्हारा तो मार के मैं मुँह ही तोड़ दूंगी, अगर तुमने ज़्यादा चबड़ चबड़ किया ना, तुम्हारे लिए तो कोई लंच तो क्या कीड़ा भी ना लाए। बाद में अब ये लोग अपना आराम से भाई लंच खा रहे होते हैं तो जो शिन रहता है वो देखता है अरे ये क्या हो गया है, तो वो एकदम छुपा लेता है और कहता है कि ऊपर जाओ छत पे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वो भी भागता है छत पे। यहाँ पे एक लड़की से क्रॉस भी होता है ये और बाद में पहुंचते हुए कह रहा होता है कि यार तुम यहाँ क्यों आई, किसी ने तुम्हें देख लिया होगा तो बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी। तब तो वह कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती थी। ऐसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं मीडिया के रिपोर्टर से इसे पकड़ के कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर दे भाई, क्योंकि एंजल इतनी ज्यादा प्यारी है। लेकिन रुको, तुम जा कहाँ रही हो, तुम मेरे लिए लंच लेके आई हो तो मैं इसे जरूर खाऊंगा यार, बुरा मत मानना मेरी बात का। तो वह ये सब इमोशन में बोल दिया था और फिर तोवा के साथ बैठ के यहाँ पे ये खा रहा होता है, जहाँ पे बता रहा होता है कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा मतलब टेस्टी खाना बनाते हो, इतना ज्यादा टेस्टी खाना मैंने पता नहीं कब खाया था, बहुत दिन हो गए इतने ज्यादा टेस्टी खाना खा के। और उसे शुक्रिया कहता है, तोवा को काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये पसंद करती थी हमारे शिन को, ठीक है, तात्सुमी यहाँ पे पसंद करती थी और सोचती कि मैं उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये कहीं घूम गई थी, ठीक है, रास्ते में कहीं घूम गई थी। तो इसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि यार ये कहाँ पर है, क्या कर रही है, और ऐसे ही रो रही थी, कोई भी नहीं आ रहा था बचाने के लिए। मगर फिर वहाँ पे एक मसीहा आता है, एक लड़का जो कि शिन रहता है, ठीक है। इस वक्त ये लोग बच्चे रहते हैं और उस वक्त शिन ने इसकी मदद की थी और इसे घर पहुँचा दिया था। तो इस चीज़ को 9 साल बीत गए थे। फिर ये लोग हाई स्कूल में आए थे। तो हाई स्कूल में क्या होता है कि इनका ये दोस्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तात्सुमी भी रहती है। तो जैसे ये लोग दोस्त आए थे तो इसका जो दोस्त रहता है उसने शिन से दोस्ती कर ली थी और फिर उस दिन ये देख लेती है कि अरे ये तो शिन है। हालांकि शिन को याद नहीं रहता है कि तात्सुमी कौन है और इसने कभी उसे बताया भी नहीं है। असल में वो उसे अपनी दिल की बात बताना चाहती है, लेकिन इतनी देर में वो देखती है हमारे शिन को जो कि अजीब सी बंदरों वाली हरकतें कर रहा होता है और उतनी देर में तोवा को भी देखती है कि उसके साथ रहता है। तो तोवा से वो कह रहा होता है कि अच्छे से घर जाना, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है, प्यार से जाना है तुम्हें। और देखती इतना ज्यादा क्लोज है तो उसका एकदम जल के खाक हो जाता है। लेकिन फिर देखती कि ये क्या, अरे ये लड़की आखिर उड़ कैसे रही है भाई,
तो वह कहती है वेलकम बैक। शिनशिन कहता है कि तुम मेरे लिए लंच लेके आई थी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, खैर अब मैं उड़ के नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो वह कहता है कि वाह, तुमने मेरे कपड़े भी लॉन्ड्री कर दी। वो कहती है कि हाँ मैंने सीखा, लेकिन वो देख के एम्बैरस होता है क्योंकि उसने उसकी अंडरवेयर भी धो दी थी, और इसका अंडरवेयर सिर्फ ये धोता है या फिर इसकी मॉम धोती है, लेकिन आज तो उसने भी धो दिया है भाई, बहुत शर्मनाक है। और ये क्या, ये बोलती है कि फट गया था इसलिए मैंने ये लगा दिया, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये टेडी बेयर नहीं पसंद है तो मैं इसके जगह कुछ और लगा दूंगी। भाई बहुत शर्मसार हो गया था यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि मैं अपना अंडरवेयर खुद ही धो लूंगा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन वो कहती है कि मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इतनी ज्यादा क्यूट बंदी है भाई, बताओ, उसे रुला रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आगे हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि नहीं नहीं, कौन थी वो लड़की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं उसके लिए लंच बना के ले जाना चाहती हूँ। मैं उससे कल फिर से पूछूंगी कि क्या उसे लंच चाहिए, पता नहीं मैं उस पसंद क्यों करने लगी हूँ इतनी ज्यादा। अगले दिन तो वह लंच बनाती है, कहती है कि ये लो लंच, लेकिन शिन कहता है कि नहीं मुझे लंच नहीं चाहिए, आज मैं खा लूंगा स्कूल में। लेकिन वो नाराज हो जाती है फिर से, भाई ये नाराज कर रहा है उसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वह कह रही होती है कि तो क्या आज तुम बिजी हो? कहता है कि हाँ आज मैं बिजी हूँ और आज मैं लेट से आऊंगा। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि देखो आज मतलब मुझे जाना है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो कहती है कि ऐसा क्या काम आ गया है तुम्हें, लेकिन वो बता नहीं रहा होता है, सस्पेंस में उसे रख रहा होता है, बताना ही नहीं चाहता है। बोलता है कि मैं लेट से आज थोड़ा घर आऊंगा। तो वो कह रही होती है कि यार मैं कैसे रहूंगी, मैं तुम्हें लंच पहुंचा दूंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, और किसी भी तरीके से भाग निकलता है, सोचता है कि चलो कम से कम मैं बच तो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्लास में पहुंचता है और यहाँ पे तात्सुमी इंतजार कर रही होती, कहती है कि अरे तुम लंच लेके आए हो आज? तो वो बहाना बना देता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी ना, तो उन्होंने मुझे अपना लंच दे दिया है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ये लंच खुद से लेके नहीं आया हूँ। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि किसी ने इसे लंच दिया है, ये घर से लेके नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे तो लंच में लिखा हुआ था ऑल द बेस्ट तोवा की तरफ से। तो वो लंच तुरंत ही खाने लगता है, उसे लगता है किसी ने देखा नहीं, मगर तात्सुमी ने देख लिया था और वो समझ गई थी कि इसके घर में कोई लड़की रहती है, नहीं अब क्या होगा। और फिर सोच रही होती है कि यार अब क्या, और इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है जहाँ पे ये बहाना बनाना सोच रहा था। सोचता है यार मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि मेरे घर में एक एंजल रहती है, और अपना माथा फोड़ रहा होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि बंदा यहाँ पे पगला चुका है। आगे एक एस्ट्रोलॉजर मिलती है, तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां मतलब तूफान मचाने वाली। वो कहती है आपको कैसे पता था? वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है, अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें ताबीज खरीदने पड़ेंगे। ज्यादा दाम नहीं है ताबीज का, मात्र 3000 टका में 3 ताबीज। ये सुन के वो भागने लगता है, सोचता है कि अरे भाई स्कैम होने वाला था, कम से कम चलो इस स्कैम से तो बच गया। लेकिन वो कहती है कि बाद में जरूरत पड़ेगी, तब तक ये पहुंच चुका रहता है। यहाँ मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहता है कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है सर। तो वो कहते हैं कि आज एक और कलीग कोई आने वाली है, नहीं है, जाओ तुम उससे जाके अंदर मिल लेना। तो वो दरवाजा खोलता है, तो वो कपड़े चेंज कर रही थी और इसका नाम मिजुमी रहता है। अब जब वो कपड़े चेंज कर रही थी तो तुम लोग को पता ही है कि क्या होने वाला था। जाहिर सी बात है वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और पूरा गाल पे उसका 5 उंगली का निशान छूट गया था, बहुत ही बुरी तरीके से छूट गया था। इतनी देर में मिजुमी आती है और उसे कोल्ड पैच देती है, कहती है कि ये लो। वो कहता है मुझे माफ कर देना, गलती से वो सब हो गया। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम क्रिसमस के दिन पैदा हुई थी क्या इजुमी? वो ऐसे ही मजाक कर रहा था क्योंकि उस वक्त वो कॉमन था, लेकिन वो पता नहीं इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रही थी भाई। और ये सोच रहा था कि अरे यार ये सब क्या हो गया। हालांकि वो पूरे टाइम इजुमी को ही देख रहा था क्योंकि इसने इसकी अंडरवेयर देख ली थी जिसके ऊपर चेरी बना हुआ था और ये अपना माथा फोड़ रहा होता है कि अरे यार ये सब मैंने क्या देख लिया। अगर तो को ये पता चल गया, ओहो यार मैं लड़कियों से कंफ्यूज हुआ। एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल सही कह रही थी। बाद में मैनेजर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, आज मैंने तुम दोनों के लिए आइसक्रीम रख दिया है, तो जाओ आइसक्रीम जाकर खा लो। अब दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा होता है हमारा शिन। तो वो कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? वो कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा ऐसे ही हूँ अजीब टाइप का। तो वो वहां से जाती है, लेकिन जब वो आइसक्रीम निकालती है तो चेरी देख के इसे कुछ और ही याद आ जाता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। और काफी ज्यादा यहाँ पे शर्मा रहा होता है, सोचता है कि मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इजुमी का चेहरा भी लाल होता है क्योंकि उसे भी बिल्कुल वही थॉट आ रहे होते हैं, पूरा वाला थॉट आ रहा होता है। जब वो एकदम शर्मसार हो जाती है तो यहाँ पे अचानक से तूफान आ जाता है। अब वहाँ उनके लैंग्वेज में एक कहावत होती है कि कोई एक स्पेशल लेडी होती है, जैसे कि एंजल होते हैं ना, वैसे ही कुछ स्पेशल लेडी होते हैं जो अपना मतलब जब इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, आइस लेडी भी आप इसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है और यहाँ पे पूरे कैंपस में बर्फबारी हो रही है। तो ये समझ चुका रहता है एंजल होते हैं तो ये आइस लेडी भी जरूर होती होगी। तो वो कहता है कि तुम जरा शांत हो जाओ वरना यहाँ पे तूफान आ जाएगा और कस्टमर सारे भाग जाएंगे, क्योंकि अंदर चारों तरफ तूफान आ चुका था। तो अब वो लेके इजुमी को वहां से निकल जाता है और तूफान रुक चुका था क्योंकि इसके इमोशन कंट्रोल में आ चुके थे। और वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, आइसक्रीम लेके आई थी। आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे तोवा को जो कि गेम खेल रही होती है और गेम मजा आ गया रहता है खेल के। लेकिन वो देखती है कि ये क्या,
यार अभी तो टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो वो काफी टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तात्सुमी को, जिसे आइसक्रीम खाने का मन करता है क्योंकि पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था किसी और चीज की वजह से, तो वो लेने जाती है आइसक्रीम। आगे हमें दिखाया जाता है ये दोनों बेंच पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे तो शिन ने आइसक्रीम खा ली थी मगर इजुमी नहीं खाई हुई रहती है। और वो उससे बात करने का चाहता था मगर जो इजुमी रहती है बहुत ही ज्यादा सैड रहती है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो कहती है कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं आइस वुमेन हूं तो क्या तुम मेरी इस बात पे भरोसा करोगे, क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है। तो शिन कहता है कि अरे हाँ, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि देखो इसने एंजल को देखा है तो आइस वुमेन भी जरूर होती होगी, तब तो डेविल भी कोई जरूर होती होगी। और सोच रहा था कि यार एंजल मेरे साथ रहती है, ये तो मैं इसे बात नहीं बता सकता हूँ। तब जो हमारी इजुमी रहती कहती कि एक बात बहुत गौर से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी जनरेशन से ये चलता आ रहा है। पहले मेरी मदर थी, उससे पहले उनकी मम्मी थी और अब मैं हूँ। तो हमारा ये होता है कि जब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो हमारी पावर बाहर आ जाती है और मैं अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अपने फैमिली में सबसे बेकार मैं ही हूँ जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए ये सभी चीज़ें ऐसे हो गई। जब भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो पूरा बर्फबारी होने लगता है और हो सके तो पूरा रीजन को भी जमा सकती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हो। तो वो कहता है कि अपनी इमोशन कंट्रोल में करो, और इसी वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना है। तो शिन कहता है कि अरे ऐसा क्या हो गया, तुम अपने आप में ही परफेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम खराब हो। तो इमोशन उसका एकदम रुक गया रहता है। शिन कहता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। इजुमी कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है, मैं आइस वुमेन हूँ, आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। अब शिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनना चाहूंगा। तो ये सुन के इजुमी काफी खुश होती है क्योंकि आज तक इजुमी का कोई दोस्त ही नहीं था और शिन उसका आज पहली बार दोस्त बना रहता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इतनी देर में क्या होता है कि तोवा वहां से उड़ते हुए आ चुकी रहती है। अब तो सबके सामने उसका भांडा फूट गया था, इजुमी ने भी उसे देख लिया था और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब तक वहाँ पे तात्सुमी भी आ जाती है, तात्सुमी ने भी इसे देख लिया था। अब शिन की जिंदगी में तो बड़े वाले लग चुके हैं, अब मैं तुम लोग को क्या बताऊं। अब शिन सारी सच्चाई बता देता है कि जो तोवा है वो सही में एक एंजल है और कैसे कैसे वो उसके घर आई थी, वो सारी बातें उन सभी लोग को बता देता है। जिस सुन के वो सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि भाई सही में ये एक एंजल है, मानना पड़ेगा। और यहाँ पे वो उन लोग को उनके फर्स्ट नेम से बुला रहा होता है। तो यहाँ तात्सुमी को नहीं बुलाता है, लेकिन सोचती कि भाई ये कितना ज्यादा क्यूट है, मतलब कितना ज्यादा बढ़िया बात करता है, मगर इन लोग को ये ऐसे क्यों बुला रहा है, इन लोग से देखो कितना ज्यादा घुला मिला हुआ है। तो वो कहता है कि तुम इजुमी को कैसे जानते हो, वो तो दूसरे क्लास में है। तो शिन कहता है कि क्या तुम इजुमी को भी जानती हो। वो कहती है कि हाँ ये दूसरे सेक्शन में और तुम दोनों। तो वो बताता है कि वो हम लोग काम कर रहे थे, मतलब हमारा पार्ट टाइम जॉब है इसीलिए। तब वो सोचती है कि मुझे भी काम करना पड़ेगा, क्या मैं भी अप्लाई करूं। और ये इन दोनों को भाई देखो कितने ज्यादा प्यार से बात कर रहा होता, और ऐसे बात ये तात्सुमी से इसने कभी भी नहीं किया, जबकि इसके इतने सालों से इन दोनों से दोस्ती रहती है। तो उसे काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब लग रहा होता है कि क्या यार ये मेरा प्यार है और ये मुझे ही पसंद नहीं करता है, क्या बात है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पे वो भी अपना सीक्रेट एक शेयर करती है। यहाँ पे जो हमारी इजुमी रहती है वो भी अपना सीक्रेट बता देती है कि वो एक स्नो वुमेन है, जिसे सुन के ये सभी लोग हैरान हो चुके रहते हैं। तब हमारा शिन कहता है कि मुझे लगा था कि ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच में रहेगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब हम लोग सभी दोस्त हो चुके हैं। और वैसे तोवा ने अपना सीक्रेट शेयर किया है तो मैं भी अपना सीक्रेट शेयर करूंगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तात्सुमी सोच रही होती है कि मुझे भी अपना सीक्रेट शेयर करना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास भी कुछ है। शिन सोचता है कि क्या इसके पास भी पावर है, लेकिन वो बोलती है कि वो 5th क्लास तक मैं अपने बेड पे सुसु किया करती थी और ये उसका सीक्रेट रहता है, बड़ा सा सीक्रेट। तो शिन कहता है कि ये सब बातें यहाँ नहीं बताई जाती है भाई, ये सब बातें नहीं बताई जाती है। खैर उसके बाद ये सभी लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए रहते हैं और इन सभी का अपना अपना अलग चल रहा होता है। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या। और आगे हम देखते हैं कि जब ये घर पहुंचता है तो भूख लगी होती है, बेचारा गिर गया रहता है। तो वह कहती है कि रुकिए रुकिए खाना बना देती हूँ। तो वो तुरंत ही खाना बना रही होती है और कहती है मुझे माफ करिए, मेरी वजह से आप और मुसीबत में पड़ गए। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने उन्हें अपनी मर्जी से बताया है और वो लोग काफी अच्छे हैं, उनके ऊपर मुझे भी पूरा भरोसा है। तो अगले दिन क्या होता है कि FBI पहुंच चुकी रहती है इसके घर में, क्योंकि उन्हें पता लगा रहता है कि इसके घर में एक एंजल, एक स्नो वुमेन और एक कापा रहते हैं। कापा अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लेना, कापा एक पानी में रहने वाला मॉन्स्टर है, ठीक है। तो अब ये सुन के शिन की हालत खराब हो जाती है कि ये लोग पकड़ के ले जाएंगे तोवा को, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मगर ये सब बस एक सपना होता है, बेचारा रात भर सो नहीं पाया था, बहुत बुरी तरीके से सोया नहीं था। और इधर हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है, वो भी रात भर नहीं सो पाई थी। आपको तो पता है कि शिन क्यों नहीं सो पाया था, लेकिन ये तात्सुमी इसलिए नहीं सो पाई थी क्योंकि उसके अगल बगल में इतनी दो खूबसूरत लड़कियां हैं, एक एंजल है, एक स्नो वुमेन है, और मैं एक मामूली सी लड़की हूँ। आखिर ये मुझे क्यों पसंद करेगा यार। मैं
मैं और भी ज्यादा बेटर बनना चाहती हूँ। तो वो पूछ लेती है कि क्या तुम उन दोनों में से किसी को डेट कर रहे हो क्या? तो वो कह देता है ये तुम क्या बात कर रही हो, नहीं नहीं नहीं, वो लोग बस मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तब ये काफी अंदर से खुश होती है, उतनी देर में इनका दोस्त आ जाता है और उसे तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब शिन तो समझता था मगर तात्सुमी तो कुछ समझती ही नहीं थी भाई, वो तो ऐसे ही से भगा देती है और फिर दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना, ठीक है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसे मिलती है छुट्टी टाइम में इजुमी। तो इजुमी से और लड़के बात करना चाहते थे मगर वो किसी से बात नहीं करती है। जैसे वो देखती है हमारे शिन को, वो तुरंत ही भागते हुए आती है और कहती है कि तुम मेरे पहले दोस्त हो तो मैं इसे स्पेशल बनाना चाहती हूँ। आज शाम को हम लोग कहीं पे घूमने चलते हैं। मगर शिन कहता है कि आज तो हमारी जॉब है ना और तुम्हारी भी है, तो आज मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आज नहीं चलना चाहोगे तो आज हम लोग जॉब पे चल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे पहले दोस्त हो। और भी बहुत सारी चीजें बोलती है, जैसे कि हम लोग चलो कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वो कहता है कि छोटे बच्चे कार्ड एक्सचेंज करते हैं, बड़े लोग कार्ड एक्सचेंज नहीं करते। ये सुन के वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, लेकिन कहती है ठीक है, जिस दिन हमारी छुट्टी होगी उस दिन हम लोग घूमने चलेंगे, ठीक है। और यही कहने के बाद भाई वो तो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि तोवा इंतजार कर रही होती है। तब एक बिल्ली आती है वहाँ पे। तो वो बिल्ली से पूछती क्या तुम्हें पता है कि शिन आखिर कहाँ पे काम करता है? तो वो बिल्ली उसे बताने वाली थी। आगे हम देखते हैं यहाँ पे शिन को, और जब इजुमी उसे देख रही होती है तो वो बहुत एनर्जेटिक रहती है। आज भाई कुछ गजब ही हो गया रहता है। और फिर ये बुला के कहता है क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं मैनेजर, हम लोग डेट नहीं कर रहे। मैनेजर कहता है कि अरे बता दो, अगर डेट कर रहे हो तो बता दो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं, बस हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तभी एक और वर्कर वहाँ पे आती है और बताती है कि मैंने भी कहा था उससे कि वो मेरी दोस्त बन जाए, लेकिन उस पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। तब शिन समझ गया था गड़बड़ है भाई इसमें, ये सबको अपना दोस्त नहीं मानती है, सिर्फ मुझे ही मान रही है, तो अजीब बात है। तब तक यहाँ पे वो देखता है कि तोवा और तात्सुमी आ चुके रहते हैं। तो वो बताती है कि मैं रास्ता गुम गई थी, मैंने बिल्ली से पूछा था, लेकिन फिर बीच रास्ते मुझे तात्सुमी मिल गई। तात्सुमी यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इजुमी और शिन का मतलब रिलेशनशिप कैसा है। क्या वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग में यहाँ पे रहते हैं या फिर दोनों अलग अलग रहते हैं। तो शिन उन लोग का ऑर्डर ले रहा होता है। ये लोग कहते हैं जाओ जाओ दूसरे टेबल पे लो, और सोच रही होती है कि अरे यार ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मस्त क्यूट लग रहा है। ओहो हो, मुझे एकदम शर्म आ रही है, ओ माय गॉड मजा आ गया। लेकिन यहाँ पे वो भी काम कर रही होती है और वो देखती है जब शिन को तो एक्साइटेड हो जाती है, और ये देख के तात्सुमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तब मैनेजर बुलाता है इसे और कहता है कि अरे यार तुम अच्छा काम कर रही हो, मगर ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब सब लोग नोटिस कर रहे हैं तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा बुरा मानती है इजुमी और कहती है ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा शिन रहता है उसके पास वो आती है और कहती है कि अब हम लोग दोस्त नहीं रह सकते, हमारा शिफ्ट अब चेंज हो जाएगा, मुझे माफ कर देना। और यही कहने के बाद वो भाग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तोवा रहती कहती तुम ठीक तो हो ना तात्सुमी? तात्सुमी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो मेन्यू देख रही होती है, तो तोवा को तो भाई मजा आ रहा होता है भाई मेन्यू देख के, इतने सारे मेन्यू में चीज रहती है। तो कहती है कि क्या तुम कुछ ऑर्डर लेना चाहोगी? तात्सुमी कहती है मैंने घर में खाना बना लिया है तो मैं वेस्ट हो जाएगा मेरा खाना, तुम ही खा लो, तुम्हें कुछ खाना हो तो। और भी वो पूछने लगती है तो ये बताती है कि कैसे शिन यहाँ पे काम करता है और जितने भी कॉलेज के बंदे रहते हैं वो काम करते हैं, लेकिन टॉयलेट लग जाता है इतनी देर में, और आधा बता के वो वहाँ से जाने लगती है। सो शिन यहाँ पे देखता है कि जो तोवा रहती है वो दूसरों से ऑर्डर ले रही होती है, क्योंकि तोवा को ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे सबसे ऑर्डर ले लेगी तो शिन का काम आसान हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा कर रही होती है। और मैनेजर देखता है कि ये क्या हो रहा है। तब यहाँ पे वो बताता है कि अरे यार देखो मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो उसे अच्छी तरीके से समझाता है और बताता है कि देखो तुम्हारे काम करने या ना करने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वह कहती है लेकिन मैं मतलब आप इतना कम पैसा कमाते हैं और मैं भी आपके साथ रह रही हूँ, मैं आपका खर्चा तो नहीं ना बढ़ा रही हूँ? शिन कहता है कि अरे नहीं, तुम खर्चा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही हो, और मैं यहाँ पे आवरली बेसिस पे काम करता हूँ, मैं इससे पहले घर नहीं जा सकता हूँ और ना ही बहुत जल्दी आ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ, और तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा हसीन हो गई है। तुम्हें पता है पहले मैं घर आता था तो थका रहता था, मगर तुम अब हो कि मेरे घर में खाना बना देती हो, घर साफ सफाई करके रखती हो, कोई मेरा घर में इंतजार करता है, तो मुझे ये काफी अच्छा लगता है। और पीछे से मैनेजर बाबू देख रहे होते, सोचते कि ये तो लव ट्रायंगल हो गया, मजा आ गया। लेकिन उतनी देर में जो हमारी इजुमी रहती है वो उसके पीछे आ चुकी रहती है, ठीक है, और कहती है कि बॉस हमारी शिफ्ट चेंज कर दीजिए, अब मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, ठीक है, अलग अलग हम लोग काम करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोवा ने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया रहता है। शिन सोच रहा होता है कि पहले मुझे बाहर से चावल ऑर्डर करने पड़ते थे, लेकिन अब देखो भाई मुझे घर में बना बनाया मिल रहा है। और कहते हैं कुकर यहाँ टीवी के पास में नहीं रखा जाता है, मगर वो कहती है कि यहाँ पे रखना आसान होता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम लोग हेवन में भी क्या ऐसे ही खाना खाते थे? तब वो कहती है कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पे मतलब फ्रूट जैसा कुछ रहता था, हम लोग उसे तोड़ते थे और उसके अंदर खाना रहता था। मतलब फ्रूट नहीं खाते थे जिंदगी भर, ऐसा खाना ही खाते थे, मगर थोड़ा अलग स्टाइल में खाते थे ये लोग, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि वाह इनकी जिंदगी तो भाई बहुत ज्यादा हम लोग से अलग है, मतलब खाना एक ही टाइप का है मगर खाने में डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है, ये तो भाई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही होती, इसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि मेरा पहला प्यार मुझसे छूटने वाला है।
उस दिन के बाद से वो मुझसे काफी अच्छी तरीके से बात करता है, काफी बात करता है, लेकिन वो मुझे कभी मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता है। वो उन दोनों के बहुत ज्यादा करीब है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि वो मेरे करीब आए, मुझसे बात करे अच्छी तरीके से। तो इसे पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर पहली बार ये लोग शिन से अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो पता लगता है कि शिन के जो मॉम डैड हैं वो बाहर रहते हैं और ये यहाँ पे रुक गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अपना कॉलेज यहीं से कंप्लीट करना था, अपना होम टाउन से ही कंप्लीट करना था। और इसके मॉम डैड जो है वो विदेश में रहते हैं, और ये विदेश नहीं गया क्योंकि इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, जो कि नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी यहीं पला बड़ा रहता है, तो इसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन नहीं करता था। तो ये अपार्टमेंट में रहता है, और ये अपार्टमेंट उसकी आंट का है। तो तात्सुमी सोच रही होती कि आंटी आपका बहुत बहुत शुक्र है, इसकी वजह से आप, अरे यार मैं अपने पहले प्यार से मिल गई। तो यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें किसी को मतलब बताना नहीं चाहिए कि तुम अपार्टमेंट में रहते हो और तुम अकेले रहते हो। तब शिन कहता है कि मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुत ही ज्यादा पक्के वाले दोस्त हो। और जब वो ये बात बोलता है तो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा गए रहते हैं। और सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ ये सोच रही थी कि अरे यार उसके पास तो दो खूबसूरत लड़कियां हैं, एक एंजल है, एक स्नो वुमेन है, और मैं एक नॉर्मल लड़की, आखिर वो मुझे क्यों पसंद करेगा। यही कहते कहते वो दूध पी रही होती है, क्योंकि दूध से बढ़ती है शक्ति। वैसे भी इसमें ज्यादा दिमाग रहता नहीं है, सोच ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि ये जो प्यार का मामला होता है ना, बहुत ज्यादा ही गंभीर होता है। तुम लोग नहीं समझोगे क्योंकि तुम लोग हो इनएक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। और फिर यहाँ पे उसकी मॉम देखती है कि अरे ये क्या, ये मेरी बेटी को क्या हो गया। तात्सुमी तो रो भी नहीं पा रही होती है, मॉम रहती है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई रहती है। उसका छोटा भाई आता है तो उसकी मॉम कहती है कि ये लो टिकट, और ये जो कूपन है ये कल एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम एक काम करना, अपने दोस्तों के साथ चले जाना। और वो तो भाई इमेजिन करने लगती है कि मैं शिन के साथ जाऊंगी, खाना खाऊंगी, ओ माय गॉड, बस उससे पूछना बाकी रह जाता है। तो यहाँ वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती, सोचती कि पूछ लूंगी, लेकिन ऐसे करते करते क्या होता है कि पीरियड पे पीरियड बीतते जाते हैं, ठीक है, और वो पूछ ही नहीं पाती। सोचती कि यार ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, मैं उससे पूछ क्यों नहीं पा रही हूँ कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे या फिर नहीं चलोगे। उतनी देर में उसका दोस्त आता है और कहता है अरे वाह, अरे शिन तुम चलोगे क्या, इसके पास फ्री का कूपन है, हम लोग तीनों चलते हैं। तो वो सोचती गया प्लान पानी में एकदम भाई। लेकिन एक बंदा आता है जो कहता है कि तुम्हें आज हमारे साथ ड्यूटी पे चलना है। तो वो कहता है कि ठीक है, और हाँ शिन और तात्सुमी तुम दोनों चले जाना। तो शिन कहता है क्या तुम मुझे ले जाना चाहोगी। तब वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद अब ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो लाइब्रेरी जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी में से कुछ बुक ढूंढनी रहती है, ठीक है, वो एंजल्स वाली बुक और वो जो स्नो वुमेन वाली मिथिकल बुक्स होती है ना, जिसमें मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में लिखा गया रहता है कि भाई मिथिकल क्रिएचर्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनके बारे में इतनी सारी चीजें। तो वही ढूंढने के लिए ये आया रहता है। और ये तो काफी ज्यादा खुश रहती है कि आइड भाई आज तो मतलब खा के रहूंगी एकदम, बिल्कुल ये डेढ़ जैसा हो जाए, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार ये शिन के साथ ऐसे अकेले आएगी खाना खाने के लिए। लेकिन उससे पहले ये लोग थोड़ा बुक भी पढ़ रहे होते हैं। हालांकि बुक पढ़ते पढ़ते हमारे शिन को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि बुक कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो भाई, नींद तो आना लाइब्रेरी में जाहिर सी बात रहती है। तो वो तो सो गया रहता है, और ये उसे देख के सोच रही होती कितना ज्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा है, ओ माय गॉड मन तो कर रहा है काट लूं। खैर इसे निहारते रहती है, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसे निहारे। और फिर क्या था, दोनों सो जाते हैं। बाद में ये माफी मांगता है कि मेरे सोने की वजह से अब हम लोग फंस गए हैं। वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैं भी तो सो गई थी, इसमें तुम्हारी अकेले कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन वो सोई नहीं थी भाई, वो एक्टिंग कर रही थी, वो तो बस इसे देखते जा रही थी। और फिर ये लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि अब डोनट खाने के लिए टाइम भी तो रहता है। तब तक एक बच्चा भी इन्हें दिखाई देता है जो कि अपने ट्यूशन क्लास के लिए जा रहा होता है। अब क्या होता है कि बेचारा गिर जाता है, छाता टूट जाता है। तो कहता है कि अब मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगा, मैडम मुझे मारेगी आई। तब तात्सुमी कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरा छाता लेके चल जाओ। और ये चीज शिन देखता है, सोचता है कि तात्सुमी भाई सबकी मदद करती है। और वो बच्चा तो चला जाता है। तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए छाता लेने के लिए चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डोनट खाने चलेंगे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग चलेंगे डोनट खाने के लिए, उसके बाद छाता लेंगे। अब देखिए छाता अगर ले लेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और तात्सुमी नहीं चाहती थी कि दोनों अलग अलग हो जाए, इसलिए वो उससे कह रही होती कि पहले डोनट खाने चलेंगे। तो अब क्या था भाई, दोनों साथ में यहाँ पे जा रहे होते हैं। तात्सुमी का प्लान यहाँ पे कामयाब हो चुका रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज तो इसकी छुट्टी रहती है, तो इजुमी से जो इसने बोला था कि छुट्टी के दिन चला जाएगा, तो अब ये लोग जा रहे होते हैं। तो और जो इजुमी रहती है वो तो पूरा भाई बहुत ज्यादा बोल रही होती है, मतलब वो जितना किसी से नहीं बोलती उतना ज्यादा इससे बोल रही होती है। और ये बोल बच्चन वाला जो सीन रहता है बहुत खतरनाक रहता है। बोलते जा रही होती है भाई, बोलते जा रही होती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। जो कुछ बंदे देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो इजुमी है ना, ये तो किसी से बात नहीं करती, आखिर ये इस बंदे से कैसे बात कर रही है, कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। लेकिन वो लोग जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ खाने पीने का प्लान बना रहे होते हैं। तो वो जूस, ये एक अलग टाइप का जूस रहता है, मजा आता है पीने में इसे। तो अब यहाँ पे दोनों जूस पीते पीते यहाँ बात कर रहे होते हैं। इजुमी को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने फर्स्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पे आज आई थी। पहले दोस्त के साथ बात ही अलग रहती है, तो वो तो जाता है फेंकने के लिए, मगर ये नहीं फेंकने जाती है। और फिर अब दोनों प्यार से घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे अभी भी वो बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है और कहती है कि आज बहुत ज्यादा मजा आया।
अब हम लोग फिर से कभी चला जाएगा। वैसे भी अब यहाँ से अलग होना पड़ेगा क्योंकि घर का रास्ता भी तो दोनों का अलग रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिन अब बड़े आराम से मजे से अपना घर जा रहा होता है, सोचता है कि आज मस्त खाना खाऊंगा। लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है यहाँ पे एक और एंजल रहती है और वो कहती बदतमीज कहीं के, ये देती है भाई उसे एक जोरदार झापड़ और कहती है कि हम लोग कपड़े चेंज कर रहे थे और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। थोड़ा सा पास्ट का में दिखाया जाता है जहाँ पे तोवा कपड़े सुखा रही होती है, उसे कुछ आवाज आती है, वो जाती है तो यहाँ पे सू रहती है, ये इसकी छोटी बहन रहती है और सू कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पे वो कह रही होती है कि आखिर ये बंदा है कौन और तुम यहाँ पे इंसानों के बीच में क्या कर रही हो। वो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि चलो अब यहाँ से चला जाए, लेकिन शिन कहता है कि नहीं, खिड़की से मत जा वरना कोई देख लेगा उड़ते हुए। लेकिन फिर भी वो शू बात कहाँ मान रही होती है, वो तो जाने वाली रहती है। तो किसी तरीके से तोवा उसे मनाती है, कहती है कि ये लो दूध पियो और दूध पीते वो मान जाती है। कहती है कि तुम यहाँ इंसानों के बीच में क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे एक घर में पड़ी हुई हो, ये सारे कपड़े लत्ते तुम ही धो रही हो और ये सब बेकार सा कमरा है, मुझे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा स्टेटस पता है क्या है, कितने ज्यादा ऊपर की हो तुम। चलो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। तो वह कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है और शिन मेरी काफी ज्यादा मदद करता है। वो कहती है कि अरे यार ये कौन है शिन, दिमाग मेरा मत खराब करो। तब तो वह कहती है कि ये क्या, बगल में जो शिन है यही तो शिन है। और शू को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मुझे अभी तक अपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। हाँ दिमाग खराब कही कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन दूसरे तरीके से बोलती है क्योंकि वो एक एंजल रहती है ना। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि शिन ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तब इसी ने मेरी मदद की थी और तुम जरा शांत हो जाओ। तो यहाँ पे वो उसे वापस से दूध देती है क्योंकि शू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आखिर रहती तो एक छोटी सी एंजल है ना। शिन सोच रहा होता है कि यार इतनी छोटी सी एंजल भी होती है क्या। और तो वह यहाँ उसे बता रही होती कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। तो कहती गॉड ने तुम्हें इंसानों के साथ रहने के लिए भेजा और तुम एक घर में रह रही हो, तो आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि शिन ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तब मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना ही मैं किसी को जानती हूँ, लेकिन शिन ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसीलिए मैं यहीं पे रहूंगी और उसका कर्ज उतारूंगी। लेकिन शू को तो यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कहती है तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम इसे बस घर में रख रहे हो और कुछ भी नहीं। और यहाँ तो वह कहती है कि माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। और फिर जो भी अभी इसके साथ हुआ था, मतलब जब से आई है तब से उसके साथ जो भी हुआ था, वो सारी बातें शू को वो बताने लगती है कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ था। और शू को ये सब चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। शू सोच रही होती है कि ये बंदा मेरी बहन को मुझसे चुरा रहा है, लेकिन बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंकि शिन ने तो काफी मदद की रहती है तोवा की। और शू यहाँ पे कुछ गलत समझ रही होती है। तो वो कह रही होती है कि तुम मतलब ऐसे कैसे कर सकती हो, गॉड ने तुम्हें यहाँ पे सभी इंसानों से मिलने जुलने के लिए भेजा और तुम हो कि एक ही घर में हो, इसके साथ काम कर रही हो। तो अब यहाँ पे शू को एकदम रोना आ जाता है क्योंकि उसकी बहन उसके साथ नहीं जा रही थी। तो वो वहां से भाग जाती है और शिन कहता है कि वो कहीं बाहर नहीं ना चली गई। तो वह कहती है कि नहीं वो बहुत ज्यादा समझदार है। शिन पूछता है कि आखिर एंजल्स को ऊपर रहना अच्छा लगता है कि नीचे जमीन पे। तब वो कहती है कि एंजल्स को हवा में रहना ज्यादा पसंद है। तब वो अपना दिमाग लड़ाता है और ऊपर जा रहे होते हैं रूफ टॉप पे, जहाँ पे तो वो माफी मांगती है शू के व्यवहार के लिए। वो कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, वो तो एक छोटी सी बच्ची है, इसमें क्या बुरा मानना है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो रूफ टॉप पे ही बैठी हुई रहती है और काफी गुस्से में रहती है। इतनी देर में जो हमारा तोवा और शिन रहते हैं वो दोनों यहाँ पे आ चुके रहते हैं और तोवा उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। लेकिन शू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली यहाँ पे इस दुनिया में आई हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती हूँ। और फिर तो भाई दोनों का बॉन्डिंग खतरनाक हो गया रहता है। लेकिन अजीब से देख रही होती है। अचानक से गॉड का मैसेज आता है कि 1 मिनट में तुम्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है तो जल्दी आ जाना। और फिर ये रोने लगती है, कहती कि नहीं मुझे इसके साथ रहना है, तोवा के साथ में। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा वो शिन को बोल रही होती है। और 1 मिनट पूरा हो गया था, वो गायब हो चुकी थी। और वो भी सोच रहा होता है कि यार वो बिल्कुल सही कह रही है, अगर ये मेरे साथ ही रहेगी तो कैसे सीख पाएगी कि आखिर इंसान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो तोवा से कह रहा होता है कि अभी हम लोग थोड़ा खाने के बाद वॉक पे चलेंगे, क्या कहती हो, क्योंकि वॉक पे चलोगी मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। वैसे भी तो तुम दिन भर घर में रहती हो, तुमने काफी कुछ सीख लिया है, घर का सामान और घर का काम सीख लिया है, तो बाहर का चीज दिखाऊंगा। उसके बाद वो बहुत ही जल्दी खाना बना रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग नाइट वॉक पे निकले हुए रहते हैं जहाँ पे वो उसे ट्रैफिक लाइट के बारे में बता रहा होता है, सिग्नल्स के बारे में बता रहा होता है। फिर ये लोग जब घर आ चुके रहते हैं तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि और भी सारी चीजें रहती है ना। तो सोचता है कि अभी मुझे इसे ट्रेन से जाने के बारे में भी बताना चाहिए क्या, लेकिन नहीं, ट्रेन इसके लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, बस भी अभी इसके लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, मुझे अभी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। टीवी में केक का एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, तब वो देख के कहता है ये तो हमारे घर के पास वाले दुकान में, स्टेशन से जल्दी पहुंचेंगे। तो वह कहती है तुमने तो कहा था कि टीवी में सिर्फ ऐसी ही चीजें दिखाई जाती है जो रियल नहीं होती है। वो कहता है कि नहीं यार, कुछ शॉप्स ऐसी होती है मतलब जो दिखाई जाती है। तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग स्टेशन पे आ चुके रहते हैं और पहली बार ये स्टेशन पे मतलब याद कर रही होती है कि ट्रेन कैसा था, टिकट निकाल लेती है और काफी ज्यादा भाई मजा आ रहा होता है उसे ट्रेन देख के, और ट्रेन के अंदर तो और भी मजा आ रहा होता है।
फाइनली वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अलग अलग चीजें सीख रही होती है। शिन भी उसे नहीं रोकना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मजे कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग केक वाली शॉप पे जाते हैं और केक खाते हैं, साथ ही साथ जूस भी खा रहे होते हैं। मजा आ रहा होता है भाई। शिन तो उसे ही देखते जा रहा होता है, तोआ को। और तोआ यहाँ पे काफी मजे कर रही होती है। इतनी देर में उसे बोट दिखती है, कहती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये बोट है और इसे ऐसे चलाया जाता है। तो जाना खोजती है तो ये ले जाता है और यहाँ पैडल मारा जाता है तो वो बहुत ही तेज पैडल मारने लगती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने देख के कह रहे होते हैं कि अरे यार कितने ज्यादा प्यारे कपल है। शिन को तो एकदम शर्म आ जाती है क्योंकि वो लोग कपल नहीं रहते। तुरंत ही बोट वहां से इधर ले जाता है और हाथ छुड़ा लेता है। फिर वो हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बोलता है कि हाँ तो वो लोग पकड़ते हैं जो कपल होते हैं और हम लोग कपल नहीं है। तो जब वो ये बात तोआ को बोलता है ना तो वो काफी शर्मा जाती है। एक लड़की आती है और वो तोआ से टकरा जाती है। शिन कहता है कि इससे माफी मांगो, लेकिन वो लड़की चली जाती है। लेकिन तोआ कहती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, चिंता मत करो। शिन कहता है कि मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तोआ कहती है कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, भले तुम्हें ना पता हो लेकिन तुमने अब बहुत ज्यादा मदद की है मेरी। चलो अब चलते हैं। तो ये लोग वही जगह जाते हैं जहाँ पे प्लान था। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग वापस आ रहे होते हैं और काफी ज्यादा मतलब आज तो हमारी तोआ ने सीख लिया रहता है, बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है। और जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक आंट को दिखाया जाता है और ये आंट रहती है हमारी शिन की और ये आके सीधे उसे गले लग लेती है। तो आंटी बहुत देर से उसका इंतजार कर रही होती है, लगभग 6 घंटे से बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था और इसे लग रहा होता है कि आंटी ने चढ़ा ली है क्योंकि आंटी बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही होती है। तो वो कहता है कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया था। तब वो बोलती है कि मेरा फोन मेरे एडिटर के पास है, क्योंकि वो मेरे फोन को ट्रैक करती है ना, इसलिए मैंने फोन उसके पास छोड़ दिया है। और फिर वो कह रहा होता है तो आप कुछ अपने लिए खाने के लिए नहीं लेके आई थी। और फिर वो मांगा आर्टिस्ट रहती है तो वो तोआ को बता रहा होता है कि एक मांगा आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने इनकी एक भी मांगा नहीं पढ़ी था। वो कहते हैं कि तुम ही तो मेरी मांगा पढ़नी चाहिए थी, लेकिन तुम कभी भी मेरी मांगा नहीं खरीदते हो। वो कहता है कि आपकी मांगा बहुत ही अलग होती है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरे जैसे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए वो सब। आंटी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और फिर यहाँ पे सबके बीच में मजाक मस्ती चल रहा होता है तो आंट कह रही होती है कि मेरा दिमाग पता उस वक्त काम नहीं कर रहा था, मुझे काफी भूख लगी हुई थी और अभी मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ अपने एडिटर के पास में। आज मेरा बर्थडे है, मैं केक लेके आई हूँ। मेरे एडिटर ने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। मुझे लगा था कि वो एडिटर मुझे बर्थडे विश करेगी, लेकिन उसने मुझे नहीं किया। मुझे काफी बुरा लग रहा है। शिन समझ चुका था कि आंट का मेंटल हेल्थ अभी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो 72 घंटे से ऐसे भी सोई नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चल रहा होता है और मस्त आंट ने अपना बर्थडे यहाँ पे मना लिया रहता है और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। हालांकि आंट सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की कौन है और वो पूछ लेती है। तब तो वह उन्हें सच सच ये बोल देती है कि हाँ इसने मेरी मदद की थी और फिर हम दोनों, लेकिन वो उसे बीच में काट देता है और कहता है कि हम लोग क्लासमेट हैं और आज हम लोग बस यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होने वाला है स्कूल में, उसी के लिए यहाँ पे कुछ मीटिंग करने के लिए आए थे। तो आंट कहती कि स्कूल फेस्टिवल के लिए कुछ मीटिंग जल्दी नहीं हो गई। शिन सोच रहा होता है कि यार ये गलती मुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी क्योंकि हमेशा ये मेरी गलती पकड़ लेती है। और फिर आंट बताने लगती है कि पता है ये बचपन में बहुत क्यूट था, जब इसके मॉम डैड चले जाते थे तब ये मेरे पास रहता था और मैं इसका डायपर भी बदलती थी। असल में ये शिन के डैड की बहन रहती है। तो आंट हुई उस तरीके से, ठीक है। और ये काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है कि यार ये सब क्या क्या बोल रही है और कुछ भी बहलाने की कोशिश कर रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है आंट कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो गया होगा। तो वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, काश ये हमारी फैमिली में आ जाती। तो शिन एकदम शर्मा जाता है। आंट कह रही होती है कि तुम क्या शर्मा रहे हो यार, मैं तो इसके और अपने शादी की बात कर रही थी, अलग ही शादी इनका चल रहा है। उसके बाद आंट कहती है कि ठीक है मैं थोड़ा बाथरूम में जा रही हूँ। तो बाथरूम में वो 2 ब्रश देखती है तो ये कहने लगता है कि एक आगे के दांत के लिए एक पीछे के दांत के लिए मैं यूज करता हूँ। आंट अब सोच रही होती है कि ये दोनों एक ही घर में रहते हैं क्या, रुको एक अपार्टमेंट अकेले, अरे अरे तुम ये सब क्या करते हो, तुम वो सब कुछ भी नहीं कर सकते हो। आंट को वो कह रहा होता है कि अरे नहीं आंट आप गलत समझ रही हैं। तो वो कहती कि काफी लेट हो गया, चलो बच्ची मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, कोई एक्सक्यूज होगा तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी। तो वो बोलने लगती है, यहाँ पे ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि तुम वापस से बालकनी से आ जाना। आंट कहती है क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों। तो आंट यहाँ पे कह रही होती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो घर में तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोल दूंगी तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ, लेकिन वो कहती नहीं। और फिर बाद में इसके पास आती है और कहती है कि शिन बहुत ही अच्छा लड़का है, प्लीज तुम उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। आंट को लग रहा होता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद जो हमारी तोआ रहती है वो तो साइड से उड़ के चली जाती है। और फिर जब तोआ वापस आती है बालकनी में तो यहाँ पे देख रही होती है कि जो आंट है वो तो यहीं पे रहने वाली थी। आंट कह रही होती कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ भाई, आज मैं यहीं पे रहूंगी। और वो सोच रहा था कि तोआ को बालकनी में सोना पड़ेगा अगर आंट कहीं नहीं जाएगी तो वो बताती है कि उसकी एडिटर कौन है। तो उसका एडिटर का नाम सुन के ये बहुत ही बौखला जाता है और कहता है आपकी एडिटर वो है, वो तो बड़े लोगों के साथ काम करती है, तो मतलब आप भी बहुत ज्यादा बड़ी है, आपका भी तो मांगा एनिमे में बदल गया था ना। आंट कहने लगती है कि हाँ मेरा मांगा एनिमे में बदल गया था मगर वो चला नहीं, बिल्कुल मेरे वीडियोस की तरह, ठीक है। तो वो चला नहीं और मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ।
मुझे बहुत ज्यादा मतलब काम करना पड़ता है यार, मेरा काम नहीं चलता, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आज मैं यहीं पे सोऊंगी। तो वह यहाँ इशारे से कहती कि चिंता मत करो, मैं बालकनी में सो जाऊंगी। कोई दरवाजे पे नॉक करता, आंट कहती कि नहीं दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मगर शिन तो पहुंच गया था और वहां पे उसकी एडिटर रहती जो काफी गुस्से में रहती, कहती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझसे बचकर आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एक बेटा भी है। तो वो कहता है मैं इनका भतीजा हूँ, बेटा नहीं। फिर ये माफी मांग रही होती है, ये एक बहुत बड़ी एडिटर रहती है, मतलब इनका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है एडिटिंग का और वो सब का। और फिर कह रही होती है कि मैं इसके तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। और तुम, मैं तुम्हारे लिए केक लाने के लिए गई थी लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। आंट कहती तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। वो कहती कि हाँ मुझे तुम्हारा बर्थडे हमेशा से याद था, चलो अभी भी टाइम है, हम लोग केक काट लेते हैं, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे रहते हैं। और आंट तो बहुत ज्यादा खुश रहती है कि चलो इसे मेरा बर्थडे तो याद है ना। और फिर देखते हैं कि अब वो दोनों वहां से जाना लगते हैं और वो कहता है कि मुझे आपके कॉमिक का इंतजार रहेगा। वो कहती कि हाँ क्यों नहीं, और फिर जाने लगती है। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि चलो बढ़िया है, अब आराम से रहेंगे। यहाँ पे आंटी एक सुझाव देती है कि एक लड़का लड़की जो अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम इसके बारे में क्या कहती हो। वो कहती है कि बहुत ही बकवास कहानी है ये। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन यहाँ से कहीं जा रहा होता है, अचानक से एक लड़की आके उससे टकरा जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, वो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं पता नहीं क्यों। और वो लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं तो वो कहती है प्लीज मुझे छुपा लो, लेकिन ये लड़के तो बस उसकी किताब उसे वापस देने के लिए आए हुए रहते हैं। फिर देखते हैं कि शिन उसे दूर लेके आया रहता है और वो लड़की अपना नाम कागामी बताती है। और शिन देखता है कि इसकी आंख पे ये आई पैच क्यों लगा हुआ है। वो कहती है कि तुमसे अच्छी स्मेल आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ मैं अभी अभी काम से लौटा हूँ। और फिर उसके पैर पे पट्टी देखता है तो पूछता है कि ये पैर में मतलब चोट लगी है क्या। वो कहती है कि नहीं, ये सब अपुन का स्टाइल है और कुछ भी नहीं। और बताती है कि मैं एक वेम्पायर हूँ, ऐसे करके बता रही होती है। लेकिन शिन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है, पहले एक एंजल फिर स्नो वुमन, अब ये वेम्पायर क्या है। और फिर अपने बारे में बताने लगती है कि चिंता मत करो, मैं खून नहीं पीती हूँ, ठीक है, मैं असली में वेम्पायर हूँ। लेकिन शिन को लगता है कि ये मजाक कर रही है। लेकिन उतनी देर में क्या होता है कि जो उसका आई पैच रहता है वो टूट जाता है नीचे। और कहती है कि मैंने इसे बहुत मेहनत से खरीदा था, बहुत पैसे जमा किए थे। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम एक वेम्पायर हो। वो कहती है कि प्लीज मुझे अपने आप को सूंघने दो। और ये सोच रहा होता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, एंजल वेम्पायर और इतनी सारी चीजें। तब वो कहती चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कहाँ काम करती हूँ। ये मेड कैफे में काम करती थी। तो शिन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक हाई स्कूल का बच्चा मेड कैफे के पास क्या कर रहा है। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और वो घर जाके सोचता है तोवा को बताने का। वो तोवा को सारी चीजें बताता है, मगर शिन को खुद ही यकीन नहीं था कि वो एक वेम्पायर है। तो तोवा को भी ज्यादा कुछ यकीन नहीं आ रहा था, दोनों मजे में ले लेते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ पे सोए हुए रहते हैं। तो कोई आता है और यहाँ पे इसके गाल पे चाटना शुरू कर देता है, गले पे भी चाटता। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कागामी रहती है। वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई। और वो कहती है कि मैं कुछ नहीं, बस विंडो से अंदर आई हूँ और कुछ नहीं। तो वो देखता है कि विंडो को तोड़ के अंदर आई है। और तो वह माफी मांगती क्योंकि पहले वो भी बालकनी में सोई थी। तो वो कहता है कि तुमने कम से कम विंडो तो नहीं ना तोड़ी थी, और ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तब ये कहती है कि मैं तुम्हारी स्मेल को भुला नहीं पा रही हूँ, मैं एक वेम्पायर हूँ। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन फिर वो उड़ के दिखाती है और पता लगता है कि हाँ यार ये तो एक सचमुच वेम्पायर ही है। और कहती है कि यार मैं तुम्हारी स्मेल को भूल नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ दे दो ना। लेकिन चिंता मत करो, मुझे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कोई भी लाल सी चीज मैं खा लेती हूँ या फिर पी लेती हूँ तो मेरा काम हो जाता है, मुझे बस तुम्हें चाटना है और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे शिन सोच रहा था कि यार ये वेम्पायर है, ये तो पता नहीं कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो कहती है तुम डरते क्यों हो यार, मुझे बस ग्रेप जूस चाहिए जिंदा रहने के लिए और कुछ भी नहीं। तो वो फ्रिज में ढूंढने लगता है मगर उसे कुछ मिल नहीं रहा होता और ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती उसे देख के, और सीधे उसके ऊपर टूट पड़ती। कहती कि तुम मुझे अपने आप को चाटने दो, मैं तुम्हें चाटना चाहती हूँ। और फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है और वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। तो वह कहती है कि प्लीज इसे मत खाना। और रात में हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो गई थी। तो अब सुबह हो गई थी तो वो गायब हो चुकी थी। तो अब ये कह रहा होता है कि लगता है वो घर चली गई। लेकिन रुको, वेम्पायर तो धूप में जल जाता है ना, कहीं वो राख तो नहीं ना बन गई होगी। अब दोनों को यहाँ पे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो राख तो नहीं ना बन गई। लेकिन राख तो वहाँ पे था ही नहीं। और स्कूल जाते वक्त भी वो सोच रहा था कि तोवा डरी हुई है, मुझे उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, यार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो सोचता है कि मुझे उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वो काम करती है। तो यहाँ पे उसे ताबसुमी मिल जाती है, कहती है कि तुम सोई नहीं हो क्या रात भर। वो कहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। वो कहती है अच्छा फाइनल एग्जाम आने वाले हैं इसीलिए। लेकिन बंदे को तो पता ही नहीं था कि फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं और ये तो किसी अलग ही टेंशन में रहता है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि इसका दोस्त कहता है कि मेरे लिए दलिया लेके आ जाना भाई, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए दलिया लेके आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले वो जाता है खाने के लिए और उसके गाल पे यहाँ पे कुछ लगा हुआ रहता है। तभी हम देखते हैं कि कागामी आ जाती है और उसे वापस से चाटती है। वो कहता है तुम मेरा पीछा कर रही थी। तब ये कहती है कि नहीं, हम लोग एक ही स्कूल में हैं, बस तुम दूसरे सेक्शन में हो और मैं दूसरे सेक्शन में हूँ। तो कहता है तुम्हें धूप से मतलब कुछ है नहीं ना। तो वो कहती है कि नहीं मुझे धूप से कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हारी स्मेल सूंघते सूंघते यहाँ तक आई हूँ, मुझे चिंता मत करो, धूप से मुझे कुछ नहीं होता, बस मुझे धूप अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता है कि आओ तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ। कागामी कहती तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है।
तो वो कहती है इसका मतलब तुम मुझ पे भरोसा करते हो, और बताती है कि मैं एक अच्छी वैम्पायर हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन वो सुनता नहीं है ज्यादा और चले जाता है अपने दोस्तों के पास में। यहाँ पे वो कागामी के बारे में पूछने की कोशिश करता है जो दूसरे क्लास की है, मगर तात्सुमी को नहीं पता रहता है। फिर कुछ लड़कियां आती है और वो बताती है कि हाँ उसका नाम है सायूरी कागामी, और वो अपने आप को इंट्रोडक्शन के दिन वैम्पायर बता रही थी। कितनी मजेदार बात है ना। लेकिन हम देखते हैं कि कागामी उसे देख रही होती है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो वैम्पायर लाती है और कहती है कि इसका पीछा करते करते आओ मुझसे तुम मिलने के लिए। तो अब वो एकदम भागने लगता है, सोच रहा होता है कहीं इसका कुछ है तो नहीं ना भाई। और इजुमी भी उसे रास्ते में मिलती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अंदर जाता है तो वो कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम किसी को स्कूल में नहीं बताना चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और ना ही तुम मुझे अपने घर में आने दे रहे हो। तो तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन वो उसे मना कर देता है। अब कागामी को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान आज तक कभी नहीं देखा है, मुझे तुम्हें चाटना है, तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्लीज मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, ना ही काटूंगी। लेकिन वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन समझ चुका रहता है कि ये बस इसने वैम्पायर इसलिए भेजा था किसी को पता ना चले कि हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और कागामी इमोशनल हो रही थी और गुस्से में आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अब चाट के रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो काफी क्लोज आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों उसकी बातें सुन रहे होते हैं। इजुमी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पे उसका भेद खुल चुका रहता है। तो वैम्पायर और स्नो वुमन एक दूसरे से मिल जाते हैं और कहते हैं कि वाह यकीन नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ तात्सुमी अकेले रो रही थी, कह रही थी कि मैं ही एक नॉर्मल लड़की रह गई हूँ जिसे तुम जानते हो, वरना सब तो सुपर नेचुरल पावर वाले हैं। और फिर ये बताती कि मैं इसके घर आना चाहती हूँ, मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, इसने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया है, तो मैं इसके घर नहीं आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम घर आ सकती हो, वैसे भी तोवा को तुम्हारी चिंता हो रही थी तो तुम हमारे घर आ सकती हो, इसमें कोई भी वैसी वाली बात नहीं है, तो तुम हमारे घर आ जाना। तो इजुमी कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। तात्सुमी कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। रेगुलर आने का बात कर रहे होते हैं, ऐसे दोस्ती वाला नहीं, कुछ और वाला बात। तो हम देखते कि ये सभी ऑकल्ट क्लब में बैठे हुए थे क्योंकि इनका एग्जाम था, तो ये सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अब इनका एग्जाम खत्म हो चुका है। हालांकि ये जो ऑकल्ट क्लब होता है ये कागामी का रहता है और यहाँ पे ये क्यूट सा बंदा भी कागामी का पेट ही रहता है और कुछ नहीं। कागामी उड़ जाती है और कहती है कि हाँ यार तात्सुमी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हम सभी लोग के ऊपर, वो नहीं रहती तो हम लोग कैसे पढ़ पाते, क्योंकि तात्सुमी सबसे ज्यादा तेज इन सभी लोगों में से और वही सभी लोग को पढ़ा रही थी। और अपनी तारीफ सुन के तो तात्सुमी को बहुत ज्यादा ही शर्म आ चुकी रहती है, खास करके शीन कर रहा था इसीलिए, तो वो एकदम शर्मा गई रहती है। शीन कहता है तुम शर्मा क्यों रही हो, वो कहती है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और फिर जो कागामी रहती है वो अपने नाम के बारे में बता रही होती है कि कैसे मेरा जो नाम है वो नॉर्मल नाम नहीं है, क्योंकि ये वैम्पायर और आधा फूल से लिया गया है, ठीक है, सायूरी कागामी ऐसा पूरा नाम रहता है। शीन कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे एक क्लब को रहने के लिए 3 मेंबर्स होने चाहिए, तो आखिर यहाँ इस क्लब में 3 मेंबर्स है कौन। तो कागामी कहती है पहली मेंबर तो मैं हूँ और जो दूसरी मेंबर है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे है, और तीसरी मेंबर बोलने वाली रहती है, लेकिन शिन अब वहाँ से जाने वाला रहता है। जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है एक लड़की आती है और वो उससे टकरा जाती है। असल में ये तीसरी मेंबर रहती है और इसका नाम ही रहता है। तो जो ही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीली टाइप की रहती है और जो शिन रहता है उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मगर जो ही रहती है उसका बहुत ही अजीब रिएक्शन रहता है। शिन सोचता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कह दिया क्या, मगर जो हमारी कागामी रहती कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थोड़ी सी शाई टाइप की हो और कुछ भी नहीं। तब वो कहता है क्या तुम यहीं पे रहने वाली हो क्योंकि ही आ गई है, या फिर तुम हमारे साथ बाहर चलने वाली हो। तो कागामी कहती कि मैं तो तुम लोग के साथ बाहर ही जाऊंगी। बाद में कागामी बताती कि इनका कॉल्ट क्लब जल्दी ही खत्म होने वाला है क्योंकि सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं और तीसरा मेंबर चाहिए। पहले सीनियर्स थे तो अब वो पास हो गए हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी कुछ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग मेरे ग्रुप में आ जाओ। लेकिन वो लोग मना कर रहे होते हैं, असल में ये बहुत लालच दे रही होती फिर भी नहीं आ रहे होते। और ये दोनों इंतजार कर रहे थे कि अगर शीन हाँ बोल देगा तो हम लोग भी उसके ग्रुप में चले जाएंगे, मगर वो तो हाँ बोल ही नहीं रहा होता है। यहाँ पे वो ही से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो बहुत ज्यादा ही शर्मीली टाइप की रहती है और कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं ना कर रहा हूँ, काफी ज्यादा उसे बुरा महसूस हो रहा होता है। और एकदम फिर वो देखते हैं आगे में कि आगे में तो मेला लगा हुआ रहता है, ठीक है, और वहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं। तो ये लोग फैसला करते हैं कि चलो भाई हम लोग भी मेले में चलेंगे। जब ये लोग मेले में आते हैं तो देखते हैं कि अरे वाह क्या कमाल का यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है और सब लोग काफी ज्यादा मजे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही तो काफी अच्छे से बात कर रही होती है तात्सुमी से और बाकी लड़कियों से। तब तक हम देखते हैं कागामी एकदम तुरंत खाने के लिए लेके आ गई रहती है बहुत सारी चीजें। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि यार वो ही है, सभी लड़कियों से अच्छी तरीके से बात कर रही है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, या फिर मैं उसे डरा रहा हूँ क्या। तभी कागामी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने उसके पैंट्स देख लिए थे, मतलब चड्डी देख ली थी। और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, उस वक्त जब वो गिरी थी
कि मैंने कुछ भी नहीं देखा था। तभी इजुमी कहती है इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है, तुमने मेरा भी तो देखा है। तब वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, वो सिचुएशन अलग था और ये सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पे जो हमारी ये रहती है वो बहुत ही शर्मीले टाइप की रहती है, मगर इजुमी पहले ही उसे खींच के ले जाती है और फिर ये लोग मजे कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब खेलने की चीजें होती है, तो काफी ज्यादा वो लोग खेल वेल रहे होते हैं और सभी लड़के एक ही झुंड में रहती है। यही बेचारा एकदम अकेले पड़ चुका था। आगे हमें दिखाया जाता है खीरा रहता है, ये खीरा खरीदने का सोचता है, तभी वहाँ पे ही भी आ जाती है। वो सोचता है कि इसे भी चाहिए क्या, जब वो पूछता है तो वो घबरा जाती है। तभी इसे पता था कि इसे चाहिए रहता है, तो वो 2 खीरे मंगा लेता है और वो यहाँ पे इससे कुछ कह रही होती है। वो कुछ कहना चाहती थी मगर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है इन तीनों की वजह से और ये तीनों बुला लेते हैं उसे वापस। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी कि मुझे उसे बता देना चाहिए था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ऐसे रहते हैं पुल के पास में और काफी ज्यादा मतलब बढ़िया से रह रहे होते हैं। लेकिन जो कागामी कहती है वो उधर पुल के ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब इसे देख के शिन सोच रहा था कहीं ये पुल से छलांग न मार दे और वो वही करती है, लेकिन वो भूल गया था कि एक वेम्पायर है और इसके पंख भी है, ये उड़ सकती है। लेकिन यही गधा है भाई, ये सीधे पानी में गिर जाता है और पानी बहुत ही ज्यादा गहरा रहता है। उसे देख के जो ही रहती है वो भी पानी के अंदर छलांग मार देती है और हमें दिखाया जाता है कि शिन डूबता जा रहा था, पानी काफी गहरा था लेकिन फिर ही वहां पे आ चुकी थी और उसी ने इसकी जान बचाई थी। वो एकदम सांस ले रहा होता है तेजी के साथ में और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ही बताती है कि मैं लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बात करने में हेजिटेशन हो रही थी। प्लीज अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं ये बात तुम्हें पहले बताना चाहती थी मगर मैं बता नहीं पाई। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब इतनी देर में एक रोशनी चमकने लगती है जो कि उसी के अंदर से आ रही होती है। तब हमें पता लगता है कि ही भी कोई नॉर्मल नहीं है, वो एक कापा है। और ये देख के सभी हैरान हो चुके रहते हैं कि वो एक कापा है। और इजुमी कहती है कि हम लोग एक ही ब्रांड के हैं, तो उसे लगता है कि कहीं इजुमी कापा तो नहीं ना है। और यहाँ ये तो बेहोश हो गई थी तात्सुमी, कह रहे भाई ये कापा भी जुड़ गया है। और फिर हम देखते हैं कि ये इसके बारे में बताना शुरू कर रही होती है कि कैसे ये कापा है और खीरा खाने के 1 घंटे के बाद अगर ये पानी के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये कापा में बदल जाएगी। इसके जो ग्रैंडफादर है वो कापा ऑर्गेनाइजेशन के टॉप हेड है और उनके बाद यही बनेगी कापा ऑर्गेनाइजेशन की हेड। मतलब काफी ज्यादा खतरनाक रहता है भाई। और यहाँ तो ये लोग अपना अलग ही इमेजिनेशन में खोए हुए रहते हैं, मगर काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पे कितने कितने मस्त मस्त दोस्त बन गए रहते हैं इसके और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम किसी और से मिलना चाहोगी, तो वो तोवा को बुला लेता है। तोवा तो अपने पंख फड़फड़ा रही होती है भाई क्योंकि उसे काफी मजा आ रहा था। वो कह रहा होता है कि तोवा जरा शांत। शिन कुछ बात बताता है अपना और बोलता है कि पता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो तोवा से पूछता है क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता है। वो कहती नहीं मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते हुए देखा नहीं है। तो तोवा उसे कहती कि अरे मुझे जरूर गुस्सा आता है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कब मुझे गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पाती है कि भाई उसे गुस्सा कब आता है। अब ये सोच रहा था कहीं ये एंजल इसलिए तो इसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन रुको मैं एक ऐसी एंजल को जानता हूँ जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर उसे खुशबू आती है खाने की, बहुत ज्यादा अच्छी महक आ रही होती है, तो वो पास चला जाता है, बेचारी को एकदम डरा देता है भाई क्या ही बोला जाए। लेकिन यहाँ पे खाना बहुत ही मस्त टेस्टी बना हुआ रहता है। वो कहती है मैं तुम्हें खिला देती हूँ, लेकिन वो कहता है मैं खुद ही खा लूंगा। बताओ यार इतना अच्छा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है, कोई इतना बड़ा डफर गधा कैसे हो सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो एक नया कैफे खुला हुआ रहता है और इजुमी कहती है कि यार नया कैफे खुला हुआ है तुम देख रहे हो, चलो 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 उसमें केक खाया जाएगा, मजा आएगा मजा आएगा। वो उसे जबरदस्ती खींच के जाती है और तो वह यहाँ पे सामान लेके आ रही होती है। तभी ये देखती है कि यार ये लोग है, लेकिन वो देखती है कि इजुमी उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी और वो खा भी रहा था। तो उसे अपनी बात याद आ जाती है कि जब मैं खिला रही थी तब इसने मना कर दिया, तो इसे यहाँ जलन महसूस हो रही थी, मगर यहाँ पे ये नहीं खाता इसके हाथ से। बाद में जब ये घर आता कहता है मैं केक लेके आया हूँ, वो कहती है गुस्से में कि नहीं खाना है मुझे। तो वो कहता है कि अरे यार खा लो, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, चलो खाते हैं मजा आएगा। तो यहाँ पे तोवा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे जलन क्यों महसूस हो रही है, यार मैं तो इसकी कुछ वैसी लगती भी नहीं हूँ, तो आखिर मुझे जलन क्यों महसूस हो रही है। और वो समझा रहा होता है कि यार यार केक लाया हूँ चलो खा लो। और फिर वहाँ शर्मा जाती है और कहती है कि ठीक है मैं केक खा लेती हूँ। और फिर जब वो लोग केक खा रहे होते हैं तो वो उसे सारी बातें बताता है कैफे में क्या क्या हुआ, और ये भी बोलता है कि मेरा समर वेकेशन शुरू हो गया तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, तो हम लोग कहीं आसपास लोकल एरिया में घूमने चलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इजुमी बच्चे वाला शो देख रही होती है, जहाँ पे होता है कि उस लड़की को 100 दोस्त बनाने होते हैं। इजुमी का भी कुछ ऐसा होता है कि इसका कोई दोस्त नहीं रहता है बचपन से ही, लेकिन अब इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम शिन रहता है और यह पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, तो काफी अच्छी बात है। और ये सोचती है कि कल मैं मूवी देखने के लिए चलूंगी और मूवी के टिकट खरीद लेती हूँ, मैं उसे अचानक से जाके वहां पे सरप्राइज कर दूंगी। तो वो आती है रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमारा शिन काम करता है, मगर वो अभी थोड़ा सा बिजी रहता है। और वो कहते हैं कि चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, आज मेरी बहुत देर तक शिफ्ट है और बाकी सभी लोग भी यहीं पे रहते हैं। सब लोग अपने अपनी वजह से यहाँ पे आए हुए रहते हैं, मगर जो हमारी तात्सुमी है उसका अपना अलग ही वजह है, तुम लोगों को तो पता है ना। तो और यहाँ जो हमारा मैनेजर रहता है वो देख के जल रहा था कि भाई इतनी सारी लड़कियां, यहाँ वो बोलती है मूवी के लिए, लेकिन ये कहता है मैं नहीं चल सकता, आज का मेरा जो शिफ्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारे कुछ कोवर्कर्स नहीं आए हैं, तो आज के लिए तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। अब यहाँ पे जब मूवी की बात छिड़ चुकी रहती है तो सभी लोग यहाँ पे मूवी देखने का प्लान बनाते हैं
कागामी कहती है कि हाँ मैंने ये मूवी सुनी है, चलो हम लोग सब मिलके चलते हैं मूवी देखने के लिए। ये कहती है मूवी क्या होता है? तब वो लोग तोवा को बताते हैं कि मूवी का मतलब टीवी के अंदर घुसना नहीं होता है, मूवी का मतलब ये होता है कि तुम बड़ी स्क्रीन पे मूवी जाके देखोगी। अब वो लोग जा रहे होते हैं, मूवी की बातें कर रहे होते हैं, मगर इजुमी नहीं कुछ बोल रही होती, क्योंकि इजुमी इन लोग को अपना दोस्त नहीं मानती थी। इजुमी बस इन लोग को ऐसे ही मानती थी क्योंकि ये लोग तो शिन के दोस्त रहते हैं ना। और फिर यहाँ पे तोवा इसका हाथ पकड़ लेती, कहती पहली बार देख रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पे जो मूवी रहता है बहुत ही ज्यादा मस्त टाइप का रहता है, काफी एक्शन रोमांस टाइप का मूवी रहता है, और तोवा को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। वो तो एकदम पगला गई रहती है, और इजुमी को भी मूवी बहुत अच्छी लगती है, मगर यहाँ पे शिन नहीं आया था। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि अगली बार शिन के साथ हम लोग आएंगे, और इजुमी और तात्सुमी तो कुछ ज्यादा ही हाइपर अप हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं, मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इजुमी पहली बार कुछ बोलती है मूवी के बारे में। फिर ये लोग ऐसे ही डिस्कशन करने लगते हैं, मतलब अब ये भी इनके डिस्कशन में आ गई थी। मगर इजुमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो यहाँ पे बात कर रही होती है, वो लोग भी बात कर रहे होते हैं, और वो बात ही बात में बोल देते हैं कि तुम लोग मेरे दोस्त थोड़े ना हो, तुम लोग तो शिन के दोस्त हो। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि हम लोग इतने दिन से इतने साथ में हमने इतना सारा कुछ काम किया है, और तुम कह रही हो कि हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है। वो कहती है नहीं, तुम लोग मेरे दोस्त कहाँ हो, तुम लोग तो शिन के दोस्त हो। अब यहाँ पे जब वो ऐसी बात बोल देती है तो सबको काफी अजीब लगता है, वो लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, और जब स्नो वुमन का दिमाग काम नहीं करता है तो मौसम बदलने लगता है, तो ये वहां से भागने लगती है, सोचती कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर शिन से मिल जाता है, वो कहती है कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे बेस्टी हो, ठीक है। वो कहता है कि अरे हाँ यार मैं हूँ, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है। तब वो शांत हो जाती है, मतलब वैसे नहीं रहता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एसी खराब हो गया था, तो दोनों ऐसे बाथटब में रहते हैं, लेकिन इसे कुछ और दिख रहा होता है, तो ये बहाना मार के खिड़की खोलने जाता है, तभी इसे कागामी दिख जाती है। वो कहते हैं तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, ठीक है, हमने एक कैंप रखा है, तो तुम्हें कैंप में आना है, तुम लोग हमारी टीम में होना। वो कहता है नहीं। तब ये झटके से कहती क्या तुम हमारी टीम में नहीं हो, अगर तुम नहीं आओगे तो इजुमी और तात्सुमी भी नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ। तब वो कहती है कि एसी भी रहेगा, और बहुत सारा लालच देती है। तब वो कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये आ गया रहता है, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बिल्डिंग रहती है, और इनविटेशन कार्ड देख के वहाँ की जो रहती है लेडी, वो कहती है आपका स्वागत है। असल में ये लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, ये लोग ही के फार्म हाउस में जाने वाले थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर रहती है, और ये इसका सबसे छोटा वाला और सबसे लो कॉस्ट वाला फार्म हाउस रहता है। देख सकते हैं सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद। और यहाँ पे मेड्स भी रहती है, यहाँ पे सब कापा रहता है, ठीक है, सबका सबके सब यहाँ पे कापा है, कोई भी यहाँ पे इंसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उसके ग्रैंडपा ही के ग्रैंडपा कापा फेड ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड है। तो अब यहाँ पे हमें ब्रिज को दिखाया जाता है, और बताया जाता है कि दो प्यार करने वाले अगर इस ब्रिज से गुजरे और एक दूसरे के बारे में अगर सोचे और कुछ मतलब मन्नत मांगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा तक जाएगा। अब सब लोग यहाँ पे कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं, मगर तात्सुमी का तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि आखिर वो क्या सोच रही होगी। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन लोग को मस्त मिलता है, और यहाँ पे इन्हें बहुत सारी चीजें भी बताई जाती है कि कैसे जो कापा उन्हें सुमो रेसलिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और खीरा खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो लोग कहती है मेड लोग क्या चलो सुमो रेसलिंग करके टाइम पास करते हैं, क्योंकि कागामी ने कुछ प्लान बनाया नहीं था। लेकिन वो लोग मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, और ही तो यहाँ पे शर्मा रही होती है, और यहाँ ये कह रही होती है कि कापा को सुमो रेसलिंग और खीरा बहुत पसंद है। उसके बाद अब ये लोग बीच पे जाने वाले थे, तो शिन कहता है कि क्या आप लोगों के पास मतलब लड़कों के लिए स्विम सूट नहीं है क्या? तो वो कहते हैं क्या तुम लड़के हो, यही नहीं होता, तुम तो हमें लड़की लग रहे थे, कि तुम लड़के कैसे हो सकते हो। वो सभी लोग देखने लगते हैं, और फिर बीच पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लड़के हो यार, हमें तो यकीन ही नहीं होता, हमें लगा कि तुम लड़के हो, अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, इसीलिए तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारा गेटअप ऐसा रख दिया है। वैसे ही का कोई मेल फ्रेंड है ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। और कुछ ऐसा बोलती है जिससे मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए शादी से पहले, या फिर दोस्त नहीं बनने चाहिए, ऐसा ही कुछ बोलती है। उतनी देर में तोवा आ चुकी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। तोवा के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इजुमी यहाँ पे बहुत कहर ढा रही होती है भाई, सही में बताऊँ तो मजा आ रहा होता है देखने में। और जो हमारी तात्सुमी रहती है सोचती है कि मुझे वेट अपना घटा लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं घटा पाई, और फिर हमारी कागामी आ जाती है। वैम्पायर को तो पता है ना भाई, धूप में वो लोग जल जाएंगे, इसलिए ये ऐसा ड्रेस पहन के आई हुई रहती है, और इसी में ये मजे करने वाली थी। उसके बाद सभी लोग जा रहे होते हैं भाई, सब लोग अपना अपना मजे कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे मजे किए जा रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं खतरनाक वाला यहाँ पे सीन हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग बोलते तो पता है तोवा ने जब पहली बार बीच देखा तो उसका ऐसा वाला रिएक्शन था, ये रिएक्शन हमारे सिन ने मिस कर दिया, ठीक है, तो वो ये रिएक्शन नहीं देख पाया था। और फिर वो ही से कुछ कहने के लिए जाता है कि यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो घबरा जाती है यार, ये नॉर्मल बोलता है लेकिन फिर भी वो घबरा जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी तोवा आती है और बताती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है। अब शाम होने वाली रहती है, तो यहाँ ये लोग आराम कर रहे होते हैं, और वो लोग कहते हैं कि आप लोग हॉट स्प्रिंग में चले जाइए, लड़कों का कोई हॉट स्प्रिंग यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ लड़कियों का रहता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम खाने के बाद चला जाना हॉट स्प्रिंग पे, ठीक है। तब वो खाने के बाद जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये स्विम सूट उसे दिखाने के लिए आई रहती है,
हमारी कागामी, क्योंकि सब लोग नहीं रहते हैं ना भाई। और फिर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग को दिखाया जाता है, सभी लड़कियां आ जाती है। अब ये लोग यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करती है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मतलब तुम लोग क्या बोला जाए, तुम लोग जो सोच सकते हो उससे भी ज्यादा बढ़ के बातें कर रहे होते हैं। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत शर्म आ रही है भाई, मुझे ही शर्म आ रही है कि संतरे को दबाओ खरबूजा बन जाएगा, वैसी वाली बातें। और ये लोग यहाँ पे आके बोल रहे होते हैं कि तुम ही के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना, वरना तुम्हें पता है ना जो सुमो रेसलिंग है वो जो खीरा है हम लोग डाल देंगे, समझ लो। फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग खाना खा चुके रहते हैं। बहुत ही अजीब तरीका रहता है भाई उनके समझाने का। और ये सोया भी अकेले रहता है, लेकिन फिर सोचता है कि चलो हॉट स्प्रिंग के लिए चलता हूँ, लेकिन यहाँ पहले से ही रहती है तो वो सोचता है मैं जा रहा हूँ। वो कहती है नहीं रुक जाओ। असल में दोनों अब इसलिए रुके थे क्योंकि ही ने उसे बोला था, तो अब ये रुक जाता है, वरना सोच रहा था कहीं वो बुरा ना मान जाए। और ही पता नहीं क्यों उसे रोक ली थी और बोल रही होती है कि तुम जब भी आसपास में रहते हो ना लोग काफी खुश रहते हैं। पहले मैं गर्ल्स स्कूल में जाने वाली थी, लेकिन तुम्हें पता है कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मैं एक फॉर्च्यून टेलर से मिली, मैंने उनकी जान बचाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गर्ल्स स्कूल में नहीं जाना चाहिए, मुझे सभी के स्कूल में जाना चाहिए। और वैसे करके मैं कागामी से मिली और फिर कागामी के जरिए मैं तुमसे भी मिली। तो यही मेरी कहानी है। मुझे लड़कों से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, इसीलिए। और भी बहुत सारी ये लोग बातें करते हैं। और ये सोचता है वो मेट्स तो मेरी जान ले लेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। हालांकि मेट्स को पता चल गया था। अब वो यहाँ पे सुमो रेसलिंग कर रही थी और पता नहीं खीरा वाला प्रोग्राम ये लोग कब करेंगे। इधर देखते हैं कि सब सोए हुए रहते हैं, मगर जो कागामी है वो उठ गई थी और सोचती है कि यही वो मौका है, मुझे ये काम अभी करना। कागामी यहाँ पे सबको इसलिए लाई थी क्योंकि वो अब डेविल को जगाने वाली थी। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, डेविल भी आ सकता था या फिर कोई छोटा मोटा घोष भी आ सकता था। तो इसके लिए ही उसने ये क्लब बनाया था और आज वो ये काम करने वाली है। इससे पहले भी ही और कागामी ने काम किया था, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तभी तोवा कहती इसके लिए तो किसी की बलि चढ़ानी पड़ती है ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं चढ़ानी पड़ती है, मगर मैंने ये स्टोन का कुछ बना दिया है, मैं इसे ही कर दूंगी तो किसी की नहीं चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो लोग मैजिक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज भवंडर होना शुरू होता है। वो लोग डेविल को बुलाना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि ये डेविल तो नहीं मगर कोई और आता है। और आपको पता है ये कौन है ना। लेकिन एक सेकंड बाद वो गायब भी हो जाती है। सब एकदम अचंभव हो गए थे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन वो एंजल थी ना, आखिर वो आते ही गायब क्यों हो गई। तभी कागामी बोलती है क्योंकि हमारे पास पहले से एक एंजल है, इसीलिए। अब चलो वापस से अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये लोग फायर क्रैकर्स का बात कर रहे होते हैं कि पटाखे जलाएंगे मजा आएगा। तोवा को तो पता नहीं रहता है, तो वो लोग बताने लगते हैं तोवा को कि फायर क्रैकर्स जलाने में मजा आता है, लेकिन रहता ही नहीं है। मगर भाई वो लोग ही के फार्म हाउस में और उनके पास क्रैकर्स ना हो, कैसा हो सकता है। यहाँ पे तोवा के लिए पहली बार रहता है, तो वो काफी ज्यादा डर रही होती है कि भाई कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर शिन उसे बता रहा होता है कि देखो ऐसे फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे आग कहीं और भी लगी हुई रहती है, तात्सुमी के दिल में आग लगी हुई रहती है इन लोगों को ऐसे देख के। और तात्सुमी कहती है कि ये इजुमी तुम उसे शिन को फर्स्ट नेम से बुलाती हो और वो भी तुम्हें फर्स्ट नेम से बुलाता है, ऐसा क्यों था। वो कहती है क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। असल में शिन सबको फर्स्ट नेम से उसी को बुलाया जाता है जिसे आप पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि शिन सबको चलो फर्स्ट नेम से बुलाओ, तात्सुमी को भी। और तात्सुमी यहाँ पे इमेजिन कर रही होती है, मगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो तात्सुमी कहने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, मतलब अब कह सकते हैं मजा आ गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये उसे घुमाने के लिए लाया रहता है तोवा को, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका था और स्टार्टिंग के ही दिन था। मजा आता है ब्रॉडकास्टिंग टीवी में, मतलब जहाँ ब्रॉडकास्टिंग टावर रहता है वहां पे घुमाने के लिए लाया था। फिर अंदर ही मॉल भी रहता है उसके अंदर में बहुत बड़ा सा। वो कहता है मैं तुम्हें किमोनो में देखना चाहता हूँ। तो वो किमोनो रेंट पे लेते हैं कि खरीदते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत महंगा होता है। और पता नहीं था तोवा को कि इसने किमोनो खरीदा हुआ है। वो कहता है कि चलो और भी जगह चलते हैं। तो वो उसे और भी जगह लेके जा रहा होता है जहाँ पे खाने की चीज बहुत महंगी होती है। तो वो कहती है कि अगर इतनी महंगी चीज हम लेंगे, इतने में तो कितने ज्यादा सब्जी आ जाएंगी, कितनी ज्यादा मूली आ जाएगी, और तुमने इस किमोनो का भी पैसा दिया है ना। वो कहता है अरे जरा शांत हो जाओ, मैं कमाता किस लिए हूँ, इसलिए तो कमाता हूँ ताकि उड़ा सकूं, और वैसे मैं तुम्हें किमोनो में देखना चाहता था। यहाँ पे सब कह रहे होते कितने ज्यादा प्यारे कपल है। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग ऊपर आते हैं, तो ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचाई रहती है और बहुत ऊंचाई रहती है, काफी मजा आ रहा होता है। यहाँ पे तोवा को कह रही होती है कितना ज्यादा अच्छा नजारा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियां रहती है जिन्हें डर भी लग रहा होता है, तो उसे देख के वो कहती है क्या तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता। शिन कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन अभी हम लोग अंदर है, हमारे पास तुम्हारे जैसे विंग्स नहीं है, तो अगर हम लोग सीधे गिरेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। वो कहती क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डरना चाहिए गधे कहीं के, तुम्हें डरना चाहिए। वो कहता अगर मैं गिरा तो तुम तो मुझे बचा लोगी ना। वो कहती क्या अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। बाद में ये लोग बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं और वो ट्रॉली बैग को देख के कहती है कि ये कहता है, वो बोलता है कि अभी समर वेकेशन है ना, सब लोग अपने पेरेंट्स या किसी फेवरेट पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो पूछती है कि तुम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते क्या। वो कहता है वो लोग बहुत दूर है। फिर वो यही सवाल इससे भी पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा भी सेम है, वो काफी दूर है। और बाद में वो लोग बहुत मजे करते हैं। मतलब यहाँ पे तोवा को एकदम
मजा आ जाता है। और फिर शाम में हम देखते हैं कि ये लोग कहीं गुम हो गए थे, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जो शिन रहता है वो उसका किमोनो पकड़ लेता है और कहता है कि हमें पकड़ लेना चाहिए एक दूसरे का कपड़ा, वैसे हाथ पकड़ना चाहिए, मगर ये देखो क्या पकड़ के जा रहे हैं। अब शाम हो गई थी, मतलब पूरी तरीके से रात नहीं था, तो वो कहता है चलो अब घर चलने का वक्त आ गया, लेकिन वो कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी तो वह कह रही होती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं भी तुम्हें एक स्पेशल सा चीज सरप्राइज देना चाहती हूँ, आ जाओ यहाँ पे कोने में। वो भाग के चली जाती है वहाँ पे कोने में। अब ये सोच रहा था, वो आंख बंद करने के लिए कह रही, इसका मतलब किस, ओ माय गॉड ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, मगर फिर जब आंख खोलता है तो वो ऊपर हवा में रहता है और बहुत डर लग रहा होता है। वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ के रखी हुई हूँ। तो शिन कह रहा होता है जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी तो यही नजारा तुमने देखा था। वो बताती कि हाँ, जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे क्या करना है, किससे मिलना है, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली और मेरी जिंदगी एकदम अपसाइड डाउन हो गई, मतलब एकदम जिंदगी का मजा ही आ गया, जो मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा शिन को डर लग रहा होता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़ना मत। और बाद में हम देखते हैं कि ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं शिन हूँ, मैं 16 साल का हूँ और मेरी जिंदगी कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, असल में सिर्फ एक ही इंसान है, बाकी सब तो क्या ही बोला जाए। और इसी के साथ ये प्यारा सा एनिमे खत्म होता है।